राहुल नाम तो सुना ही होगा और आप लोगों ने डायलॉग भी सुना होगा। इसी से जुड़े हुए मैं एक इंसान के साथ बैठा हूँ जिसका नाम राहुल है, फ्रॉम दिल्ली कौशिक मोबाइल वर्ल्ड, जो कि मोबाइल की शॉप है, जिसके ओनर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इन्फ्लुएंसर, एक्टर और मालिक और सब कुछ राहुल। कैसा भाई? बढ़िया भाई। थैंक यू भाई, तुमने टाइम दिया मुझे। राहुल, संडे तो नहीं है, आज मंडे है, तो आज वर्कलोड थोड़ा कम था तो भाई ने मौका दिया मुझे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने का, उनकी की बातचीत रिकॉर्ड करने का। राहुल, मैं बात करता हूँ मेरे पॉडकास्ट में लाइफ, अर्निंग और लर्निंग के बारे में। इसमें बेसिकली क्या है कि तू तू अपनी अपब्रिंगिंग, अपनी कॉलेज, अपनी स्टडीज, अपने वर्किंग के बारे में कुछ लोगों को बताएगा और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो तेरी ही लाइफ से कुछ सीखेंगे। तभी मैं लाइफ अर्निंग और लर्निंग बोलता हूँ। हम लोग बहुत कुछ कमाते हैं लाइफ में, दोस्त कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज की डेट में, लेकिन हम सीख बहुत ज़्यादा कमाते हैं। सही बात उसी है। को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा राहुल तेरा, शुरुआत कर देते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। जन्म कहाँ हुआ? भाई जन्म अपना अशोक विहार में ही हुआ था, दिल्ली में, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में। दिल्ली की पैदाइश? दिल्ली की। दिल्ली है। वाले हैं भाई, शुरू से दिल्ली वाले लौंडे हैं। ठीक है। स्कूलिंग भी फिर प्रॉपर दिल्ली से हुई? स्कूलिंग भी भाई वहीं अशोक विहार से हुई थी। गवर्नमेंट स्कूल था अपना, क्वाइट मॉर्निंग शिफ्ट, एच ब्लॉक, वहीं से ही अच्छा। पढ़े थे स्टार्टिंग से ही। वो सर्वोदय कन्या कन्या तो नहीं होगा, बाल विद्यालय? मैं इसको थोड़ा सा ना वैसे बोलता था, Specify कर। जैसे कोई मेरे से पूछता था ना कहाँ से पढ़े हो, तो मैं कहता था केवी से। कहता केवी? केवी से, ये तो एस के वी है। मैं कहता था हाँ। एस साइलेंट है। एस साइलेंट होता ना अच्छा, हमेशा। सर्वोदय कन्या विद्यालय? हाँ, नाम यही था उसका भाई। सर्वोदय केंद्रीय विद्यालय होता है शायद। नहीं, हमारा कन्या विद्यालय ही था। पर तुम तो समझाना बड़ा मुश्किल होता था भाई कि भाई कन्या ही नहीं, लड़के भी पढ़ते हैं उसके अंदर। जैसे मॉर्निंग में बॉयज पढ़ते हैं हाँ शायद। हाँ हाँ ओके। उसके बाद ट्रांजिशन से आए थे ना, केंद्रीय विद्यालय अलग हो गए, हाँ। सब काफी सारी मतलब कि चीजें हो गई थी। हमारे बैच के 1-2 साल बाद बॉयज एडमिशन के बंद हो गए थे उसके अंदर। अच्छा। हाँ, हमारे मतलब तुम्हारे कि दाई लास्ट तोड़ दी होते मतलब बस तुम्हारे उसके स्कूल बाद में? हाँ प्रोडक्शन बंद हो गई थी। बॉयज के हमारे स्कूल में लेना बंद कर दिया था उन्होंने। ठीक है। अच्छा, कुछ जर्नी के बारे में बता। 10 साल तक जो हम स्कूल में रहते हैं, तेरा तो अब ज़्यादा बॉय स्कूल ही रहा होगा, तो उसकी अलग ही किस्से कहानियां होती हैं, कुछ बताओ उस बारे में जो तुझे याद आ रही हो। यार देख, स्कूल की लाइफ के बाद फिर आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो ना, तब आप कमाने की स्टेज में आ जाते हो, या उसके बाद आप अपर एजुकेशन में जाते हो, जैसे ग्रेजुएशन हो गई आपकी, एमबीए होगी, उसके बाद स्कूलिंग लाइफ के उसमें उसमें तो बहुत डिफरेंस है। बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो जाती हैं, क्योंकि आपके फ्रेंड सर्कल भी चेंज हो जाता है। आप अलग अलग बच्चों से मिलते हो। अब कई बच्चे प्राइवेट और अच्छे स्कूल से आए होते हैं, Right. कई आपसे भी नीचे वाले स्कूल से आए होते हैं। Right. तो सब फिर इकट्ठे उसी बेंच पे बैठ के पढ़ रहे होते हैं। Right. तो सबकी सोच और सबकी थिंकिंग साथ लेके चलना, और मतलब कि कुछ उनसे एक्सपीरियंस लेना, कुछ उनको अपनी बातें बतानी, तो बहुत सारी चीजें अलग हो जाती हैं उसके अंदर। राइट। कुछ किस्सा कहानी तुझे याद आ रहा हो अपना, तूने कोई कांड किया हो, किसी से पिटाई हुई हो, जो भाई शेयर करने लायक जो हो? भाई देख, ऐसी बात है, पिटा ज्यादा हूँ, मारा कम है। ठीक है। उसके बाद से मेरी थिंकिंग बिल्कुल ही चेंज होगी कि भाई लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। दूर रहना कहीं चाहिए। मारा भी ज्यादा है, कहीं पिटे भी ज्यादा है, ऐसी बात नहीं ठीक है। है। दोनों चीजें हुई हैं। जवान खून किसमें नहीं होता। अपने यंग जो पर देसी का जनरेशन हमारा होती चाहिए है ना वो। उसके अंदर तो वैसे भी दिल्ली के लोंडे पता है, बिना गाली के तो बात नहीं होती थी पहले भी, करेक्ट और करेक्ट। अभी अब भी कभी कभार हो जाती है तो भाई। बीप लगाना पड़ता है। बीप कर दियो भाई, ठीक है, आग निकल जाए तो। डेफिनेटली वेंट तो आउट। भाई उसके बाद तब बड़े को हम लेके आते थे ना लड़ाई के बीच में, तो हाँ। बड़ों ने सिर्फ एक ही चीज कराते थे लास्ट में, Compromise। कॉम्प्रोमाइज। तो यही होता था भाई, उन्हीं से वो चीज सीखी। बड़े से बड़े उसको ले आया जिसने बचपन जवानी में भी अपना टाइम में भी बहुत हाँ। लड़ाई करी हो। हाँ। लास्ट में आकर उन्होंने यही बताया कि भाई सिर्फ कॉम्प्रोमाइज ही है। और वो ही हम जो जनरेशन है जो कोई हमें लेके जाती है कि भैया यहाँ लड़ाई होगी, हम यहाँ लेके चल जाते लो, यहाँ चल लो, हमें लेके जाते हैं कुछ भी भाई। हम कहते हैं भाई कोई बात नहीं, एक गलती तू मान ले, एक गलती तो वो वो मान ले भाई, एक वो मान लेगा, पर Correct। कॉम्प्रोमाइज करो। सेटलमेंट आगे करो। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, अपना कमाई पे ध्यान दो, और अगर आप स्टूडेंट हो तो अपनी पढ़ाई पे पढ़ाई पे ध्यान ध्यान दो। दो। तो कमाई पे ध्यान देना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। ठीक है। 10वीं के बाद एक फैसला लेना पड़ता है, कॉमर्स लेना है, मैथ्स लेना है, नहीं लेना है, मेडिकल लेना है। तेरी शक्ल तो लग नहीं रही मुझे मेडिकल वाली। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। इंजीनियर वाली भी लाइफ लग रही। नहीं क्या नहीं लिया नहीं था? भाई, मैंने कॉमर्स ली थी, और मेरे से एक बड़ी गलती हो गई थी भाई विद मैथ लेके। मैथ ने जो परसेंटेज गिराई ना, और हाँ। मेरी नहीं, मैं ये मानता हूँ पूरे बैच की आजकल के बिगाड़ जो दी। बच्चे हैं, इसका मैथ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, या बहुत ही ज्यादा जो मैथ्स मैथ्स की परसेंटेज हमारी कैसे आती थी, या तो बच्चों की आ रही है 80+ आ रही है, ठीक है। या बच्चों की आ रही है 60 डाउन आ रही है। बीच वाले बच्चे थे ही नहीं, सही नहीं। थे ही नहीं। मैथ्स लेके थोड़ा सा ये मेरी परसेंटेज बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी। और फिर मैथ्स आई भी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के अंदर, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि आजकल के बच्चों को अगर मैथ्स लेना है तो देखो उनका अपना ओपिनियन है, पर मैथ्स इतनी ज्यादा कुछ हेल्प जरूरी करती है है लाइफ नहीं। में। कॉमर्स ले लो, कॉमर्स ठीक है अपना, पर Commerce में तो बच्चों का options तो भी आ रहे इंटरेस्ट हैं अपना। ना। आज भी बच्चे आर्ट्स लेते हैं। ह्यूमैनिटीज में आ रहे हैं। हाँ, आज भी बच्चे आप देखोगे बहुत सारे बच्चे आर्ट्स लेते हैं करेक्ट। कि नहीं भैया आर्ट्स ही लेनी है, हमें लॉयर बनना है, या हमें आगे चल क्योंकि के आगे जाके IAS यूज की, कितना आ रहा है वो देखना ना, क्योंकि अगर आप ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हो, यूपीएससी की यूपीएससी करनी में है, हेल्पफुल है। टीचर बनना है मेरे को, राइट बहुत सारी फील्ड है ऐसे। राइट। तो तू था कॉमर्स विद मैथ्स भाई वाला? कॉमर्स। सेम, मेरा भी कॉमर्स विद मैथ्स वाला। मैथ्स का नंबर याद है अपने?
जान दे, छोड़ दे। हाँ, किसके बताऊं, 10th के 12th के। 12th के वो इम्पोर्टेंट होता है। भाई 12th के थे मेरे भाई 51% मैथ्स मेरे के। पास ही था, मेरे पास ही था, मेरी भी परसेंटेज खराब हुई इस हाँ चक्कर भाई, में। इतने ही थे। तो स्कूलिंग के बाद मैं ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ता हूँ। तो ग्रेजुएशन क्या तेरी भी एसओएल से हुई है, मैंने भी हाँ एसओएल से भाई, करी है। SOLC हुई है। तो मतलब एसओएल का मैं, मुझे लगता है यार, या तो जिस बच्चे को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला है तो वो लेता है, जिसको जिंदगी में कुछ और करना होता है उसने वो लेता है एसओएल। तेरा वाला एडमिशन वाला केस तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि तू स्टार्टिंग से ही शायद काम कर रहा है। हाँ भाई, तो स्टार्टिंग तूने से ही काम कर रहा फर्स्ट ईयर हूँ। से शुरू कर लिया था ज्वाइन करके? नहीं भाई, मैंने अपना जो वैसे इंटरेस्ट आजकल जैसे मेरा क्या, सभी बच्चों का है ही थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में, मोबाइल हर किसी की दूसरी पसंदीदा चीज है। तो उस टाइम मेरा ज्यादा इंटरेस्ट था उसके अंदर, तो मैंने अच्छा। ये फाइनल ईयर के बाद ही काम करना चालू करा था। ओके। हाँ, तो सर 2010-11 के आसपास ही? हाँ हाँ हाँ, 10-11 के बाद मैंने ये काम करना चालू करा था। ठीक है। और फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में भाई पापा मम्मी, छोटा भाई मैं, दादी, अच्छा, तू और बड़ा मेरी है? वाइफ। हाँ, और मेरे भाई की वाइफ। तू घर में बड़ा, एल्डर हाँ, मैं ब्रदर बड़ा है? हूँ भाई घर में। तो घर में भाई को पीटा है, उस लेवल का भाई है, छोटा है, बड़ा है, बराबर का है, कितना छोटा है? भाई मेरे से 3 साल छोटा है वैसे, सारा छोटा तो हाँ, नहीं है, ज्यादा सारा छोटा तो नहीं हाथ है, साफ नहीं तो कर पाया ज्यादा भाई, नहीं, नहीं? ज्यादा नहीं नहीं, भाई ने कभी ऐसा काम भी नहीं करे पिटने वाले, अरे वाह। ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है जनरली, जब तक भाइयों की जब 5 साल गैप नहीं होता ना, तब तक हाथ सफाई नहीं होती। 2-3 साल में नहीं, फिर एक एज के बाद आगे जब जैसे आप 12th में हो, 10th में हो, तो बस तो नहीं होती वो, शरीर उतना बड़ा हो जाता है। उतना बड़ा हो जाता है कि अब आपको ज्यादा फिर ना इज्जत का डर होता है कि अगर मैंने समझो उसके 2 भी मार दिए, और उसने आधा भी उसने मार आधा दिया भी मार दिया, तो या इज्जत उसने गई, हाथ ही पकड़ लिया, तो थोड़ा सा वो ईगो हट हो जाता है ईगो उस ज्यादा टाइम। हट हो जाएगी। तो इस करके कभी ना उसने ऐसे काम करे, और ना मैं मानता हूँ कि चाहे 5 साल का डिफरेंस हो या 3-4 साल का डिफरेंस हो, एक भाई में, छोटे भाई में एक आंखों का डर रहना चाहिए, बातों का एक समझ रहनी चाहिए, हाथ बात उठाना नहीं चाहिए। क्या पता, नजरों से मार देना चाहिए, क्या पता क्या कल को जरूरत चल है। के हो गए, भाई तूने तो अब बड़ा हो जा, भाई तूने याद है मुझे 10th में मारता गलत करता था तू मेरे साथ, दो दोस्तों के साथ बैठ के बता दे किससे कि भाई तू मेरा बहुत मारता था, तो गलत बात है भाई, आजकल कोई कभी कुछ भी एनुअल बता बंदे देगा। दोनों भाई हैं। हाँ, इस करके नहीं भाई, मैंने नहीं मारा कभी। ठीक है, चल थोड़ा अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। हम लोग मोबाइल की आज बात करने वाले हैं, क्योंकि कौशिक मोबाइल वर्ड से राहुल भाई से मेरे बीच में बैठे हैं। तो राहुल, मोबाइल की तरफ तेरा इंटरेस्ट, मोबाइल की तरफ ही क्या, क्यों, वाई ओनली मोबाइल? क्योंकि उस टाइम पे तो हम देखते थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ बूम आ रहा था, लैपटॉप की तरफ इंडस्ट्री बढ़ रही थी, कंप्यूटर की तरफ इंडस्ट्री बढ़ रही थी, धीरे धीरे आईटी को लोग बहुत प्रेफर करने लगे थे, क्योंकि मुझे ध्यान है कि हमारे टाइम पे इंजीनियर्स की लाइन लगनी शुरू हो गई थी। तो वाई ओनली मोबाइल? भाई मेरा मोबाइल में इंटरेस्ट का, आप कह सकते हो थोड़ा सा एक एज अ इनकम भी देखोगे तो OLX, क्विकर वगैरह जो ये साइट्स आई थी ना, इनका बहुत top पे आ अहम गई थी। रोल रहा है। ठीक है। क्योंकि तब मेरी ग्रेजुएशन के बाद सैलरी अच्छी आई, तो मैंने एक अच्छा फ़ोन लिया, और मैंने वो OLX से लिया वो फ़ोन। तो उस बंदे को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैंने उससे वो फ़ोन ले लिया। अब क्या हुआ, उसको 1 महीना चलाने के बाद मैंने वो फ़ोन जितने में लिया था, मुझे पता था उसने बहुत कम में दिया है मेरे को, मजबूरी मैंने, थी बेचारे की, वही। मैंने उससे वो बढ़ा के वो फ़ोन OLX पर डाला, और मेरा वो सेम डे 2000 प्रॉफिट में वो फ़ोन निकल गया। ओके। हाँ, वहाँ से मुझे थोड़ा सा क्लिक हुआ, मैंने कहा यार फिर एक कोई ऐसी मजबूरी वाली डील ढूंढता हूँ, कोई ना कोई देख रहा होगा कि मुझे पैसे की ज़रूरत है। फिर मैंने एक फ़ोन और लिया उसके टाइम बाद, वो फ़ोन फिर 2 हफ्ते चलाया, वो फ़ोन फिर निकल गया, 1500-2000 प्रॉफिट में फिर वो फ़ोन निकल गया। ठीक है। तो यहाँ से मेरा फ़ोनों में इंटरेस्ट आने लग गया था, और अब मैं फिर क्या, मैं थोड़े से महंगे फ़ोन लेने लग गया था जो कि ट्रेंड में चल रहे थे। ठीक है। एक आपको फील्ड में आने के लिए, या जो कुछ भी आप मतलब कि आजकल जॉब है, आपका इंटरेस्ट है, आपको एक ट्रेंडिंग उसमें रहना बहुत जरूरी है। हाँ। तो उस टाइम ट्रेंड था इसका OLX का, और ये फ़ोन मार्केट ये बूम मार रही थी उस टाइम, ब्लैकबेरी डाउन हो रही थी और एप्पल अप हो रही थी। तो मैंने ब्लैकबेरी के फ़ोन ज़्यादा परचेज करने चालू करे, क्योंकि उस टाइम जो कई ब्लैकबेरी के प्रीमियम बायर्स थे वो ब्लैकबेरी ही प्रेफर करते थे। तो ब्लैकबेरी सस्ता मिल जाता क्योंकि था। मुझे ध्यान है ब्लैकबेरी 2012-13 के बाद से डाउनफॉल शुरू हो गया था, हाँ ब्लैकबेरी हाँ का पूरी तरह हाँ ब्लैकबेरी हाँ हाँ डाउनफॉल हुआ हाँ। था। तो 11 के आसपास मैंने ब्लैकबेरी के, मैंने अब मैं फिर उसके बाद ना मल्टी फ़ोन खरीदने लग गया था ब्लैकबेरी के। अलग-अलग जैसे मॉडल्स। एक फ़ोन ना लेके मैंने 3 फ़ोन ले लिए ब्लैकबेरी तो के। ये लेना भी सस्ता पड़ता होगा। हाँ, लेना सस्ता पड़ता था, और वो OLX पे अच्छे रेट पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में बिक जाता था। क्योंकि उस टाइम पे लोगों को डाउनफॉल नहीं दिख रहा था, ब्लैकबेरी दिख रहा हाँ, होगा। ब्लैकबेरी, तो किसी को ब्लैकबेरी चाहिए था तो उसे ब्लैकबेरी ही चाहिए था, और ब्लैकबेरी भी उस टाइम एक एप्पल की तरह एक स्टेटस सिंबल माना जाता था। अगर यार ब्लैकबेरी तो मैंने भी खूब चलाया है, मैं तुझसे भी कितनी बार लिया ब्लैकबेरी। हाँ, तो ब्लैकबेरी तो मैं भी ब्लैकबेरी लिया मैंने। बोल्ड 4, बोल्ड 5, बोल्ड 3, बोल्ड 2, टॉर्च, स्लाइड वाला ये टॉर्च आता था एक, इसकी सबसे बेसिक सीरीज 8520-852 कर्व, इससे चालू हुई थी, कर्व से 85, यहाँ 20, से चालू हुआ था। ये बहुत ही सस्ते मिल जाते थे, ये 3500-4000 के मिल जाते थे।
हाँ, और ये आराम से जिनको लेना होता था, जिनको चाहिए इनको होता सिर्फ घंटी बजाने की बात करनी है, फोन काटना है, कोई टिके बैठ फोन चाहिए। चाहिए होता था। 4,500-5,000 में ये फोन आराम से सेल आउट हो जाता था उस टाइम। आज 10 साल पहले, 12 साल पहले। क्या अभी भी ब्लैकबेरी की मार्केट है? नहीं यार, अब तो इंडिया में तो ब्लैकबेरी के अगर किसी को शौकीन चाहिए होगा तो वो ये रिफर्बिश जो है फोन वो ये ले लेता है। ये मैं एक एक रिफर्बिश, सारी बातें निकलवाऊंगा इससे, आप टेंशन मत लेना, अभी हम ब्लैकबेरी पे पहुंचे। हाँ। ये भाई ये तेरे रिफर्बिश मार्केट में मिल जाते हैं। तो कई अभी भी जो शौकिया बंदे हैं वो ब्लैकबेरी अभी भी मेरे से मांगते हैं, जैसे कि मेरे पुराने 10 साल पुराने जो कस्टमर हैं जो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने उस टाइम लिया था कि भाई यार राहुल देख ले यार, एक ब्लैकबेरी का एक मिल जाए तो यार, कहीं से मिल जाए तो बस एक सुनने काटने के लिए चाहिए यार, वो रखा हुआ अच्छा लगता है यार, जो बोल्ड 4 की उल्टा रखा हो, जो हाँ वो स्लाइडर वाले की जो उसकी है, और पोर्शे वाले की जो इनकी लुक है भाई बहुत अच्छी है। तो अगर ये मिल जाए तो यार देख ले। तो अभी भी मांगते हैं लोग बाग, और अभी भी आते हैं कभी ना कभी। जब मेरे दोस्त चाइना जाते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ यार 1-2 फोन ले आइयो मेरे लिए ब्लैकबेरी को, जहाँ पर वो अभी भी डिमांड है उनकी कहीं ना कहीं, जो चुनिंदा कस्टमर मांगते हैं। हाँ, अभी भी जो पॉडकास्ट देख रहे होंगे उनमें से कोई एक आधा निकले यार ब्लैकबेरी एक बार भैया हमें भी चलाना है, ले लेना भाई, इंस्टाग्राम सिम डालने के लिए, सिम डालने के लिए। और नहीं चाहिए नेटवर्क उसमें, हमें नहीं चाहिए 4G, कुछ उनको बस चाहिए कि मैंने यहाँ टेबल पर रखा हुआ, कोई सामने वाला उठा के अगर उसने पूछ लिया ना भैया ये फोन बड़ा अच्छा लग रहा है, हाँ नहीं ये भैया फोन बड़ा अच्छा लग रहा है, जैसा अब नेक्स्ट जनरेशन जो भैया वो पूछ ले भैया फोन अच्छा लग रहा है, तो उसके पैसे वहीं वसूल हो जाते हैं। सवाल किसी ने आपसे 2-3 बार पूछ लिया ना भैया कौन सा फोन है, तो आपके पैसे मुझे लगता है वहीं पर वसूल हो गया भाई। हाँ नोटिसेबल है, नोटिसेबल है। ठीक है यार, ऐसा मुझे लगता है कि ब्लैकबेरी जब अपने बूम पे रहा था वो बहुत कॉस्टली था। बोल्ड 4 का मैंने शायद प्राइस पता कराया था 2009 या 8 में 30,000 का था। पहला टच एंड टाइप आया था बोल्ड 4, उसके बाद बोल्ड 5 आया था। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे ठीक करता रहियो। वही मेरे जिंदगी का पहला बोल्ड 4 तुझे से लिया था शायद 4 या 5,000 रुपए का। तो जो डाउनफॉल आया 30,000 से सीधा 5,000, तब तक दो टाइप की इंडस्ट्री मार्केट में आ गई, एंड्रॉइड और एक तेरे आईफोन। ब्लैकबेरी क्यों डूबा, क्या लगता है? भाई ब्लैकबेरी के डूबने में मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो इनका ब्लैकबेरी का मैसेंजर था ना, ये पेड़ था, और उस टाइम तुम्हारा व्हाट्सएप आ गया था। 2013-14 में टच कर रहे व्हाट्सएप। हाँ व्हाट्सएप फ्री था, ठीक है। तो अब बंदा महीने का 300 रुपए का रिचार्ज कराए BBM का, या वो एक एंड्रॉइड या एप्पल लेके फ्री में व्हाट्सएप चलाए, मैसेजिंग सर्विस फ्री हो गई, मैसेजिंग सर्विस फ्री होगी। ठीक है, एक रीजन। दूसरा, पहला रीजन ये हो गया। दूसरा वो अपने एक ही लुक पे अटके रहे, जो उनका वो था क्वाटी वाला, और वो था अभी भी आप देखोगे जो इनके प्रिव्यू वगैरह भी निकले, डिस्प्ले बड़ी कर दी, स्लाइडर कर दिया क्वाटी, वो अपने इसी उस पे निकले रहे। अब उस टाइम क्या हो गया था, जैसे कि इंटरनेट का ज्यादा जमाना आ गया था, तो लोगों ने मूवीज वगैरह देखना उसके अंदर, गेम खेलना, गेम उस टाइम टेम्पल रन, हाँ ये सब मेमोरी कार्ड वगैरह डाल के ये भी सब चीजें ज्यादा चालू हो गई थी। तो ये सब चीजें जो कुछ भी आपकी गेम्स वगैरह, तो वो छोटी उसमें डिस्प्ले में वो गेमिंग फोन था ही नहीं, वो बेसिकली गेमिंग फोन था ही नहीं वो। करेक्ट। अब बट इतने डिस्प्ले में क्या गेम खेल लोगे यार, उसमें चेस आता था, लेकिन चेस खेला है मैंने उसका। उसके बड़े फोनों में भी गेम नहीं चलती थी। अच्छा, अब किसी को कुछ टाइम पास करना है, आप पब्लिक देखो ना हमारे यहाँ पर, ऑल्टरनेट ऑप्शन कितने हैं। हाँ मतलब कि जो एक आप एक बिजनेस प्रोफाइल वाले देखोगे तो वो कम है, और वो भी प्रोफेशनल में हाई बिजनेस वाले कह रहा हूँ, जो कि रखना चाहते हैं वही रखते थे ज्यादातर। सेफ्टी सिक्योरिटी ज्यादा है, सेफ्टी सिक्योरिटी, उसकी जो मेल वगैरह वो हैक नहीं होनी, ये सब बीच में से इस करके। ब्लैकबेरी ने बोला था कि आपका मैसेज सिर्फ एक इंसान पढ़ सकता है जिसको आपने भेजा है, हाँ हम भी नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ, आजकल आप व्हाट्सएप पे देखते हो, व्हाट्सएप पे लिखा हुआ आता है वी कैन नॉट रीड योर मैसेजेस, बट एवरीबॉडी नोस कि कोई ना कोई पढ़ लेता है एंड टू एंड। हाँ तो लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा कुछ वो सिक्योरिटी कंसर्न है नहीं, लोगों को फर्क नहीं पड़ता मेरे मैसेज किसने पढ़े या नहीं पढ़े, तो इतना ज्यादा वो नहीं, उनको चाहिए कि मतलब कि आपके फोन में फैसिलिटी क्या क्या है, सर्विस क्या क्या है। तो वो चीजें ब्लैकबेरी, इसलिए फिर वो कहीं ना कहीं उसका डाउनफॉल ज्यादा स्टार्ट हो गया उसका। ठीक है। और सैमसंग ने उस टाइम टच स्क्रीन वाले फोन निकालने कर दिए थे, गैलेक्सी वाई आ गई थी, वाई ड्यूअस आया था आपका 2010-11 की बात है, पहले वाई आया था फिर वाई ड्यूअस आया था। वो 10,000 का था, आपका कूपन वगैरह लगे, मुझे आज भी याद है 8,500 या 9,000 का पड़ता था, और वो वाला आपका 12,000 का था वाई ड्यूअस, जो बड़े थोड़ा बड़ा था। हाँ फिर वो आ गया था, और उनकी टच उस टाइम अच्छी थी। सैमसंग का गैलेक्सी नोट सीरीज अंधी बिकी थी, नोट आई थी भाई उसके आपके 1-2 साल बाद नोट आई थी, 2000 आपकी 11-12 के आसपास आई थी नोट 1। ठीक है, नोट वाला फोन, नोट 1 ने बहुत ज्यादा सैमसंग को पकड़ दिया, और उसके बाद उनकी नोट 2 आई थी, उसके अंदर उन्होंने डिस्प्ले उससे अच्छी कर दी थी, लंबी कर दी थी, थोड़ी बढ़िया कर दी थी, और वो जितना बिका ना नोट 2 के अलावा, मैं मानता हूँ नोट 3-4 कोई नहीं बिका इतना जितना नोट 2 बिका सैमसंग का। मुझे ध्यान है मैंने
सैमसंग का नोट सीरीज की बताऊँ तो मैंने नोट 1 चलाया, 2 चलाया, 3 चलाया, 4 चलाया, 4 के बाद एज आया था एक, आ जाया था 4 एज चलाया, 5 चलाया, Note 6 4 चलाया, Edge। 7 चलाया, मैंने 8 चलाया, 9 चलाया, 10 शायद 10 चलाया, 10 के बाद सीधा मैंने 20 लिया, तब मैंने बोला भाई अब बस हो गया, अब मत करो। नोट 20 अल्ट्रा अभी भी शॉप पे रखा हुआ है। हाँ, मांगने वाले भी मांगते हैं कि भैया नोट सीरीज ही चाहिए। बड़ी है, बैटरी अच्छी है, पेन मिल जाता है, सब चीजें नोट बढ़िया सीरीज है, अच्छी है और वो स्टडी स्लिम है, था, उसके बाद वो पतले होने लग गए। पतले होने लग गए। अब उन्होंने कोई S22 अल्ट्रा से वो सब उसमें घुसा नोट दिया के है। बाद इन्होंने क्या करा, नोट के बाद ये आ गया आपका फोल्ड पे, और नोट की सीरीज स्विच कर दी इन्होंने S22 अल्ट्रा में। करेक्ट, अल्ट्रा सीरीज बना दी नोट, हाँ वही और वाली नोट कर दिया फोल्ड वो डिस्प्ले। फोल्ड में कर दिया। अरे वहां नहीं आते, ब्लैकबेरी पे आते हैं। ब्लैकबेरी ना एक, मेरा मतलब मैं जब छोटा था, कैसे बताऊं, मैं जब 10th 11 में रहा हूँ तब मेरे को लगता था कि यार दुनिया में 2 ही फोन बढ़िया है, एक ब्लैकबेरी और एक आईफोन। वहां पर आप उस टाइम स्टेटस सिंबल देख रहे थे ना कि हाँ। क्या चीज टेबल पे रखी हुई अच्छी लग रही है। उल्टी रखी हुई। मेरे से कौन क्या पूछ रहा है कि कौन सा फोन चला रहे हो आप। उस टाइम इसीलिए। आईफोन 2, आईफोन 3, आईफोन 4 तक आ गए हाँ थे, ये 3S 4S ये सब आए और थे। ब्लैकबेरी था। तो मुझे था कि यार बोल्ड फोन होना चाहिए, बोल्ड फोन पे निकाले फोन में बात करें, सिल्वर से लगा ब्लैकबेरी चमके उसके ऊपर, बोल्ड लिखा हुआ हो बड़ा बड़ा। बोल लिखा पर हुआ। ये तेरी वाली बात सही है कि जब हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम मेट्रो में जा रहे हैं, हम कॉलेज पढ़ने जा रहे हैं, हम ट्यूशन जा रहे हैं, हम बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, तो क्या करें, तो चेस तो कोई नहीं खेलेगा, फोन लटा लो, टेम्पल रन कोई ना कोई तो खेल ही लेगा, इनके अंदर एक, फ्रूट निंजा खेल लेगा। हाँ इनके अंदर एक ब्लैकबेरी में एक ये भी था कि इनकी जो बैटरी थी ना वो रिमूवेबल थी, और एप्पल में वो थी नहीं। अब इनका क्या होता था, जैसे नोकिया के पुराने फोन की तरह गिरते थे ना तो एक खिड़ियां बिखर जाते थे, करेक्ट, जिसकी वजह से इनका ये लूज होने लग गया था बैटरी का। लूज होते हैं। हाँ जिसकी वजह से फिर लोगों को देखा होगा तुमने, कहीं कागज पीछे फंसा फंसा के के जबरदस्ती बैटरी कैसी बातें कर रहा है तुम। जैसे बैटरी चलाई जा रहा है, जुगाड़ इंडियन तो है उसी करेक्ट, तो वो चलाए जा रहे हैं। तो इन्होंने ये चीज भी अपग्रेड बहुत लेट करी। बैटरी रिमूव Z10 सीरीज में शायद उन्होंने करा था अंदर। बैट नहीं Z10 में भी रिमूवेबल बैटरी थी, अच्छा, Z10 में भी बैटरी निकलती थी, Q10 में भी थी, Q10 में भी बैटरी निकलती थी। Q10 इतना प्रीमियम फोन था, उसमें भी बैटरी बहुत प्यारा निकलती फोन थी। था वो। चल, अब मैं बढ़ता हूँ ब्लैकबेरी से थोड़ा सा तक आगे बढ़ते हैं। हम आज की डेट में फ़ोन लेने जाते हैं, मान ले मेरे को नया फ़ोन लेना है, तो मेरी पहली प्रेफरेंस होगी कि मैं बड़े मल्टी ब्रांड में स्टोर में चला जाऊँ, या तो मैं ऑथराइज सेलर के पास जाऊँ, जो कि अब वो भी बोर्ड टांग के दिखा देता है, ब्लैक कलर का बोर्ड होगा एप्पल का, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होते, फिर वो लिमिटेड ही होते हैं, फ्यूचर वर्ल्ड हो गए, इन्वेंट हो गए, या ऐसे हो गए, सैमसंग के भी गैलेक्सी स्टोर्स होते हैं, हाँ थर्ड पार्टी के थ्रू रिटेलर पे जा रहे हैं। या फिर मैं चाहूँगा मैं क्रोमा, BSL से रिलायंस पे जाऊँ, वहाँ की जो ऑफर चल रही है वहाँ से लूँ। लेकिन जो तेरा वाला एक आइडिया था OLX क्विकर पे सेलिंग बाइंग करना और ऐसे ग्राहक ढूंढना जो कम में दे दें और तुम महंगे में बेच सको, तो वो अभी भी चलता है या खत्म हो रहा है, क्या लगता है? नहीं भाई अभी भी है। अब जैसे किसी ने iPhone 16 लिया, समझो आप अभी तक एंड्रॉइड यूजर ही हो, तो आपने iPhone 16 ले लिया, ठीक है, आप चला रहे हो, आपको आदत पड़ रही है वही एंड्रॉइड की, हाँ। इजी टू यूज, आपने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाल ली, ठीक है, पिकासो वगैरह या कुछ भी आपने डाल कुछ भी लिया, कर लिया उसमें हमने। चल नहीं रही वो चीजें, हम हो जाएंगे बोर। ठीक है। अब उसका इंटरफेस में भी ज्यादा नहीं है, जैसे एंड्रॉइड में और भी बहुत ज्यादा इंटरफेस है, अब तो खैर एप्पल दे रहा है, पर फिर भी ऐसा समझो आप बोर हो गए उससे। बोर हो गए, हाँ। तो आपने कहा यार कितने का चल यार 5-10 हजार के नुकसान में निकाल लेते हैं, वो ले लेते हैं, वो अच्छी डील में मिल रहा है, उस पर ज्यादा कैशबैक मिल रहा है, तो बंदे अभी भी देते हैं। तो आप वो सब मेरे OLX से के थ्रू मिल मेरे जाएगा। पास तो क्या कहते हैं 3-3 5-5 घंटे वाले फोन भी आते हैं मेरे पास। बंदा अपने डैडी के लिए लेके गया फोन कि भैया पापा को ये गिफ्ट देना, पापा ने कहा बेटा मेरे से तो ये चल नहीं रहा, मेरे को समझ में नहीं आएगा, अब पापा के बर्थडे पे देना था, पापा क्लिक होगी वो बात, पापा को पसंद नहीं आया। मेरे पास 4-4 5-5 घंटे पुराने फोन आए हुए होते हैं, मैं देखता हूँ कब की बिलिंग है तभी की, सील पैक फोन आए हुए होते हैं, मतलब भैया ये लोगों फोन में, लिया था। मतलब मेरा जो कंसर्न है यहाँ पे यार ये है कि या तो लोग की परचेजिंग कैपेसिटी ऐसी हो गई है कि बस वो खरीद रहे हैं हाँ बिना देखे कि हाँ यूज में आएगा या नहीं आएगा, और या फिर बस जो मन करा उठा के ले गए। क्या लगता है तुझे? भाई आजकल लोग शौकिया बहुत ज्यादा हो गए हैं, शौक के लिए। अब कईयों को ये मानना है कि यार चल मैं अगर 2 फोन यूज कर रहा हूँ तो एक एप्पल होना ही चाहिए, ठीक है, एक एंड्रॉइड होना चाहिए, एक एप्पल होना चाहिए। एप्पल दिखाने के लिए होना चाहिए कि बंदा 2 फोन चला रहा है, चल एक तो एप्पल चला ही रहा है, हाँ, और एक अपने जो मल्टीटास्किंग करनी है वो सब मैं चीजें अपना उसमें साइड बाय करनी साइड है, एंड्रॉइड में ठीक है। करता हूँ। और रही बात इनकी शौक की, तो ऐसे ऐसे बंदे हैं जो कि हर साल डेली अपडेट करते हैं। 15 प्रो लेके गया, अब 16 प्रो लॉन्च हुआ, दिवाली पे लॉन्च करते हैं हर बार, अब 1 महीने पहले लॉन्च करने लग गए। सितंबर में 10 तारीख को आता शायद। पहले हर बार दिवाली पे कंपटीशन करते थे, अब सैमसंग वाला भी 1 महीना पहले कूद पीछे गए हो हैं, गया जैसे ये फोल्ड इन्होंने अब निकाल दिया, अब इसके 1 महीने बाद आईफोन 17 आ जाएगा। जुलाई और सितंबर में हाँ आएगा। वरना पहले हमेशा दिवाली के आसपास निकालते थे, तो कंपटीशन के चक्कर में कि पहले हमारी चीज आ जाए, तो इसलिए जल्दी जल्दी ये एक Break कर महीना रहे इनका हैं। कट होने लग गया, ब्रेक होने लग गया।
तो बहुत सारे उन्होंने 15 प्रो ले गए भैया, 15 प्रो पिछले साल ले गया था, आपसे 16 प्रो आ गया, ये दे दो, कितने रुपए होने इसके बता दो, ये बाय बैक में लेके। अब 16 प्रो के वाले बंदे आएंगे शॉप पे, 17 प्रो लेने के लिए। 17 प्रो दे दो। हाँ। अब बंदे मेरे से पूछते हैं सेकंड हैंड में, भैया फोन में कोई दिक्कत होगी तभी बेच रहा है, नहीं भाई ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती, तो शौक है, शौक खत्म हो गया। शौक हो गया भाई खत्म। अब उनको अपग्रेड रहना है, शौक भी क्यों, उनको अपग्रेड रहना है, Upgrade है। उनको दिखाना है कि भाई हम लेटेस्ट और चला रहे हैं। लेकिन ये वो वाला अपग्रेड है जो सिर्फ लेटेस्ट चीज लाने का शौक पूरा कर। हाँ लेकिन अगर तुम किसी गीक को पूछोगे जो फोन यूजर है, वो अपना फोन चेंज करना पसंद नहीं करता है। नहीं, वो फोन चेंज करना पसंद नहीं करेगा। उसने एक बार देख ली कि ये उस टाइम का ये इतना बेस्ट फोन था, और ये कि जो इसकी मतलब कि जो इसकी क्या कहते हैं Quality, स्पेसिफिकेशन है, ये आने वाले 2-3 साल तक बीट कर नहीं सकती होगी। है, ये उतनी ही रहेंगी, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। मतलब कि अगर मैं लेटेस्ट पे भी जाऊंगा, मेरे 30,000 रुपए 20,000 रुपए ऊपर लग रहे हैं, उतना वर्थ नहीं करता, नहीं है। तो वो वही चलाता रहेगा। अब जैसे 15 प्रो चलाने वाले हैं, 15 प्रो बेस्ट फोन है, मेरे को मानना है 17 प्रो आने के बाद भी 15 प्रो यूजर पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना चलाएगा, तब तक हेल्थ कम ना हो उसकी। तो बैटरी हेल्थ चेंज होगी, बैटरी चेंज करा लो। मैसेज आ जाता है, पता चल जाता है, पर आजकल लोग वो भी हटवा देते हैं, पर फिर भी चलो लेट्स टॉक अबाउट देम। मतलब मेरा पॉइंट ये है कहने का कि हम लाइक तो अच्छा, पहले मैं तो क्लियर कर दूं कि मैं कहीं से भी कुछ भी पूछ दूंगा भाई। हाँ हाँ कोई ठीक है। बात नहीं भाई, तो ऐसा मतलब कि तूने तो पहले सीक्वेंस में 12 नहीं, नंबर नहीं। बताए हैं। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं। मैं एक बार दोबारा समझता हूँ सारी चीज़ों को कि हम लोग OLX पे हमने सेलिंग परचेजिंग शुरू करी, थोड़ा उसमें अर्निंग दिखा, फिर हम लोग प्रॉपर स्टोर पर बना रहे। अब तूने 2013-14 के बाद तूने स्टोर डालना शुरू कर दिया है। तो हाँ। कैसे काम कर रहा था? भाई 14 में मुझे लग रहा था घर पे स्टॉक बहुत ज्यादा हो गया है, हम्म। अब लोग बाग कहते हैं नहीं भैया मेरे को तो स्टोर से ही लूंगा, जैसे कई आते थे यार भैया आप तो मेट्रो पे ही दे रहे हो, क्रेडिबिलिटी कहाँ है हाँ आपकी? थोड़ी सी आईडी प्रूफ दिखाओ अपना, हाँ। आईडी प्रूफ की मेरी फोटो खींचनी, मुझे लग रहा था यार पर्सनल चीजें हो रही हैं, तो अब स्टॉक भी होने लग गया, जैसे 8-10 फोन घर पे इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने कहा अब तो शॉप ही करनी चाहिए। तो उसके बाद फिर मैंने 2014 अक्टूबर में मैंने फिर शॉप करी थी। पहली शॉप कहाँ ली तूने? मैंने अशोक विहार दीप मार्केट में ली थी भाई। ठीक है, एल शेप वाली हाँ, वही एल वाली ना? शेप वाली पोस्ट भाई, के साथ पोस्ट वाली। ऑफिस के पास थी, G13 नंबर था उसका, ठीक है। वो ली थी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया वहाँ से, ओनर भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया वहाँ से। फिर स्टॉक और परचेज करने की पावर आ गई मेरे पास, फिर स्टॉक और परचेज करा, तो वहाँ से फिर गाड़ी थोड़ी और रफ्तार पे आ गई। रफ्तार पे आ गई। तो बेसिकली मैं समझ लेता हूँ कि तूने प्रॉपर दुकान पे कदम रखा 2014 में, 2014। आज लगभग 11 साल पहले। तो अभी 11 साल की पूरी जर्नी, दुकान की जर्नी, कौशिक मोबाइल वर्ल्ड की जर्नी के अंदर, उस टाइम की लर्निंग और आज में अगर तू देखेगा कि तब तेरी कोई गलती रही होगी जो तुझे उस टाइम में नहीं करनी चाहिए, तो कौन सी गलती तुझे लगता है? भाई मुझे लगता है उस टाइम मुझे और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी। तो तब नहीं करी? हाँ तब, क्योंकि उस टाइम पैसा इतना था भी नहीं, और ना डर लगता था ठीक है। यार ये पैसा ब्लॉक तो नहीं हो जाएगा, ये फोन बिके ना बिके, ना हो कैसा क्या हो। तो उस टाइम मुझे लगता है मुझे इन्वेस्टमेंट और करनी चाहिए थी, क्योंकि उस टाइम वो चीज बूम पे चल रही थी, और मैंने कहीं ना कहीं हाथ रोक के रखा, तो मैं एक लिमिटेड उसके अंदर रह गया। ठीक है। तो मेरा ये मानना है कभी आपके पास इन्वेस्टमेंट और आपको लगता है कि आपका काम अच्छा चल रहा है, तो आपको कर देनी चाहिए। ठीक है, रुकना नहीं चाहिए। तो रुकना नहीं चाहिए। उसके हिसाब से मुझे लगता है कि मैं उस टाइम जितना और ज्यादा कमा सकता था, तो मैंने कम कमाया। इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा, फैमिली का कैसे सपोर्ट रहा तेरे को फिर? भाई फैमिली का सपोर्ट रहा, फाइनेंशियली छोड़ के हर चीज से पूरा सपोर्ट करा मेरे को। तेरे ठीक को है। शॉप करनी है, हाँ मुझे ध्यान है, पापा कर। आते थे वहाँ पे उठते हाँ थे। कर, क्या कहते हैं, तेरे को जॉब नहीं करनी, कोई बात नहीं मत कर। तेरे को क्या कहते हैं 11 बजे जाना है, कस्टमर है फोन देने जाओ, बस फाइनेंशियली थोड़ा सा छोड़ के पापा दुकान पे बैठ जाओ, ठीक है। फाइनेंशियली करा, पर मतलब कि मैं मानता हूँ जैसे काम में ज्यादा चाहिए होते हैं। अब आप लगा लो आपकी इन्वेस्टमेंट एक जगह 10 लाख की है, और घर वाले कहने मेरे पास 50,000 ही पड़े हुए हैं, तो मैं उसको थोड़ा सा मानता हूँ हाँ चलो ठीक है हेल्प है, पर वो एक बिजनेस बूम नहीं हो पाएगा उससे। एक वो वाली हेल्प यार लोअर मिडिल क्लास फैमिली से तो सब खुद ही बट करा अपना, ठीक है। उन्होंने फाइनेंशियल को छोड़कर बाकी सारे एंगल्स पे तो सपोर्ट बाकी किया सारी ही। बाकी उसकी कोई भाई वैल्यू नहीं है, वो प्राइसलेस है। वो प्राइसलेस है। हाँ वो उससे भी ऊपर है, मैं ये ठीक मानता है, हूँ। तो तो मैं मैं इस मानता चीज हूँ को मैं उसमें नहीं कि गिनता। मेंटली एक तरफ से संतुष्ट हाँ, था हाँ, कि हाँ। तुझे सपोर्ट हाँ, पूरा है, हाँ, मोरल सपोर्ट पूरा है, तुझे अगर शॉप पे बैठना है तो बिल्कुल, उनका सपोर्ट बिल्कुल, था, बिल्कुल। टाइम पे खाना प्रॉपर खा रहा मैं था, ये अच्छी मानता डाइट खा हूँ रहा था। आप अपनी मतलब कि एक फैमिली मेंबर को बिठाओगे अपनी शॉप पे, पापा फादर फिगर बैठते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहता है। आप पूरा मतलब कि सिक्योर रहते हो कि Trust मतलब कि है कैश पूरा। में कुछ वो नहीं होएगा, स्टॉक पूरा मेंटेन सब कुछ हो रहेगा। ये सारी चीजें बहुत अच्छी रही। मैं अब टेंशन फ्री स्टॉक लेने जाता था, जब मर्जी आता था, कोई उस चीज एक की बार कोई मैंने भी रोक वेट टोक करा नहीं था, थी। बैठ के जावे पक मेरी नहीं है दुकान पे वेट ही करते थे लोग बहुत। कि बैठ राहुल अंकित आया है, उसको बोला बैठे वेट कर रहे हैं। हाँ वेट ही मैंने भी करते बहुत थे। वेट करा है ब्लैकबेरी के चक्कर में, तेरी बैटरी चेंज कराने के चक्कर में। हाँ ठीक है। सो राहुल 2014 से हम आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं कि हमने अब मोबाइल इंडस्ट्री चेंज हो रही है,
सैमसंग की सीरीज के अभी हमने डिस्कशन कर ली थी कि नोट सीरीज आ गई, एस सीरीज आ गई। आईफोन ने भी इंडिया में लाके लोगों को EMI का चस्का चला दिया 2015-16 के बाद। 2 साल आईफोन लो, जो 1-1 लाख के फोन थे लोग जाते रहे, डाउन पेमेंट भी लाते थे और चलाते थे। उस टाइम में बजाज फाइनेंस हो गया या HDB फाइनेंस ये सब कंपनी नहीं बढ़ थे। गई थी, सारे रिटेल आउटलेट बढ़ गए थे। मतलब फोन ऐसा हो गया था कि अब फोन ज्वेलरी की तरह दिखने लगा था लोगों को। एक यूज करने के लिए अभी भी नोकिया है लोगों के पास, कीपैड वाला, हाँ भाई हेलो, हाँ पैसे पहुंच गए, हाँ नहीं, कहाँ निकला नहीं निकला। लेकिन ज्वेलरी के लिए मेल कैंडिडेट के पास एक मोबाइल रह गया था। तो इस इंडस्ट्री में जब आईफोन शुरू हुए या महंगे फोन्स, प्रीमियम फोन्स की जब हम बात कर रहे हैं, और लोगों का हो गया कि चस्का हो गया भाई, शुरू लिया EMI पर। जी क्या लगता है, EMI वाला फोन बेटर होता है उस टाइम पे, या लोगों ने जो हार्ड अर्न मनी से खरीदा है एक ही फोन एक बार पैसे जोड़कर, इतना पॉकेट मनी सेव करके मैंने लिया है ये वाला फोन, और एक मैंने EMI पे लिया है, दुकान ने तो एक ही चीज बेची, लेकिन खरीदने वाले के इमोशन अलग अलग है। क्या लगता है तुझे? भाई मेरा लगता है अब जैसे जिसका बजट नहीं है, उसके पास क्रेडिट कार्ड है, उसे लगता है कि हाँ भाई मैं इंस्टॉलमेंट पे मेरी गाड़ी चलती है, मेरा टीवी भी इंस्टॉलमेंट पे है, मेरा फ्रिज भी इंस्टॉलमेंट पे है, मैं तो एक इंस्टॉलमेंट वाला बंदा हूँ, मैं ले सकता हूँ और मुझे शौक भी पूरा करना है। तो वो बंदा आईफोन ले लेता है इंस्टॉलमेंट पे, कोई बड़ी बात नहीं। अब रही बात दूसरी की पैसा जोड़ के लेने वाली, वो बात इमोशन, मैं ये मानता हूँ अगर उस बंदे के पास भी ऑप्शन है EMI पे लेने का, तो भाई EMI पे ही ले। अच्छा यार पैसे की सेविंग हो रही है। पर इंटरेस्ट तो जा रहा है ना एक्स्ट्रा यार। नहीं, अगर जैसे 0% कॉस्ट EMI पे आ रहा है तो अच्छा, हाँ पता चल रहा है कि आपने 60,000 का फोन लिया, वो आपको पड़ रहा है 80,000 का, 70,000 का। मैं मानता हूँ ज्यादा से 60 वाला फोन आपको 62-63 तक का पड़ जाए 12 मंथ की, उसमें वो ठीक है, पैसा इंस्टॉलमेंट में जा रहा है, ठीक है। पर ये नहीं कि आपको 60 वाला फोन आप प्राइवेट फाइनेंस करवा रहे हो तो 70 का पड़ रहा है, 75 का पड़ रहा है। नहीं, इस चीज को मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। ठीक है। सो लेकिन यहाँ पे अभी हमने छोटी सी बात करते हैं शौक वाली। लोगों में शौक भयंकर है, 15 प्रो, 16 प्रो, 17 प्रो, नोट 1, नोट 2, नोट 3। इन शौक में जो पैसा बचता है, इसमें सबसे ज्यादा कमाई कौन कर रहा है, तू या तू जिससे ले रहा है वो, या पूरी चेन है? नहीं, पूरी चेन है, पूरी चेन चलती है, ऐसी बात नहीं है। जहाँ से प्रोडक्शन लेवल से लेकर जो पूरा एंड में जो कस्टमर के हाथ में जाता है, उसके बीच में कम से कम 3 बंदे तो होते ही हैं, और इसका प्रॉफिट बीच में बना हुआ होता है। अब आप बात करोगे जो सबसे कम मार्जिन कर रहा है, वो कर रहा है प्रोडक्शन वाला। पर प्रोडक्शन वाले की क्वांटिटी देखो। सही बात है, जो 100 बना रहे दिन के, समझ गए? ठीक है। वो आपको समझो आपके Fold 7 जो 1.5 लाख वाला फोन है, वो उसमें 1,000 रुपए कमा रहा है, पर वो रोज के वो 100 फोन निकाल रहा है। करेक्ट, एक एग्जांपल दिया, मतलब सही बात है, वो निकाल रहा है, हम 100 के 50,000 रुपए कर लिए, ठीक है। एंड में आते थे हमारे दुकानदार के पास हम निकाल पाएंगे 2, 3, करेक्ट। अब डिपेंड करता है हमारी मार्जिन पे, तो वो मार्जिन वो एकदम ही कम हो जाती है। करेक्ट। अब हम कर रहे हैं 3 फोनों पे 1,000 रुपए मार्जिन, वो 1,000 रुपए कर रहा है, पर वो निकाल रहा है रोज के 50 फोन, और उसको अलग ठेका मिला हुआ बनाने का। हाँ, उसको अलग बनाएगा। अब बीच में आगे और दुकान वाले जो कि इसका डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह, अब हर किसी का अलग गेम है। कोई GST पे इनपुट लेके अपना प्रॉफिट रेट भी दे देता है। तो ये समझो एक तो सैमसंग के स्टोर्स हो गए, सैमसंग के स्टोर पे आप देखोगे कभी कभार वो चीज ना थोड़ी सी महंगी मिलती है, उसी की साइड में एक नॉर्मल स्टोर वाला बंदा बैठा हुआ है, लाला दुकान लेके अपने नाम से, जय माता दी कम्युनिकेशन करके, ठीक है, वो भाई बैठा हुआ है, वो वाला आपको उससे सस्ता दे देगा 2-3 हज़ार रुपए, क्योंकि वो GST पे उसके पास GST का थोड़ा सा घुमाने का ट्रिक है उसके पास, उसे पता है मैं यहाँ से नहीं तो यहाँ से कमा लूंगा, यहाँ से नहीं तो यहाँ से कमा लूंगा। करेक्ट 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 करेक्ट। अब एक बात बता, अगर ये मैंने जो भी जितना डिटेल में बताया, तो जो तुझे भी पता है कि ऐसे ऐसे ट्रिक्स होती है, लेकिन जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो बातचीत सुन रहे हैं, उनको क्या लगता है कि जब लेना जा रहा हो तो ये लोग तो सोचता है यार जाओ क्रोमा से ले आओ, क्रोमा वाले क्या करते हैं, सर 4% डिस्काउंट, ओके सर आप आए 5% डिस्काउंट, 1,000 रुपये कम करके वो दे देंगे। तो इनको क्या वो चीजें कहीं जिंदगी में काम आएंगी, या ये लोग लूटते रहेंगे क्रोमा भी जैसे रिलायंस वाले? मैं मानता हूँ अगर आप फोन के शौकीन हो, आप स्विच करते हो, तो जो सेल्स निकलती है ना एक नए फोन रिलीज होने से पहले, ठीक है, जैसे अब आपका 17 आने वाला है तो उससे पहले 16 पे जो सेल आएगी, आप तब लो, तब फोन बहुत सस्ता पड़ता है। पर लेकिन जिसको शौक है, वो शौक नया परचेज करने का है, वो फिर 1 साल क्यों वेट करेगा? नहीं नहीं नहीं, फिर तो देखो शौक की तो कीमत होती है और वो कीमत चुकानी पड़ेगी। शौक की कीमत होती है भाई। तो उसमें क्रोमा पे बेचना लेना चाहिए, या तेरे पास आए, या तेरे तरह से जो बाकी रिटेलर्स हैं जो मैं देखता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, अगेन बिना नाम के बात करूंगा, मैं इंस्टाग्राम पे कभी फॉलो करते करते देखता हूँ कि बहुत सारे रील्स आते हैं, कोई गिफ्टिंग कर रहे हैं, कोई बुला बुला के कर रहे हैं, कोई गाड़ी में फोन बेच रहे हैं, कोई महंगी गाड़ी पे चल रहे हैं, या कोई क्या बोलते हैं वो, क्या सोशल वर्क कर रहे हैं, मतलब काफी चीजें कर रहे हैं।
तो वो लोग भी तो कर रहे हैं, वो लोग भी तो बल्क में ले रहे हैं सामान, उनसे भी तो ले सकते हैं हम लोग जाके, कि हमें वहां से लेना चाहिए, क्रोमा ही बेटर है हमारे लिए एज ए नॉर्मल कस्टमर। क्रोमा एक पूरी ब्रांड वैल्यू होगी, एक नॉर्मल शॉपकीपर कभी भी इनको बीट नहीं कर पाएगा। एज एन डिस्काउंट में या ब्रांड पे? एज एन ब्रांड के अंदर। अब है। कई पुराने बंदे हैं जिन्होंने 4-5 साल पहले भी क्रोमा से लिया होगा ना, उसे पता है क्रोमा के प्रोडक्ट मतलब कि Genuine एकदम जेन्युइन है, तो मैं क्रोमा से ही लूंगा। ठीक है। वो वहां नहीं जाएगा, वहां जाएगा बंदा जिस जो थोड़ा सा इस चीज में कि यार मुझे सस्ता मिल जाए, सस्ता मिल जाए, सस्ता मिल जाए, वो वहां चला जाएगा। पर दूसरे टाइप का बंदा क्या होता है, भाई चीज महंगी ले लूंगा पर मुझे चीज जेन्युइन चाहिए, एकदम ओके। जेन्युइन तो यार ये भी तो दे रहे जेन्युइन हैं। तो ये भी दे रहा, पर उसका जो उसका ट्रस्ट है, जो उसका एक्सपीरियंस है, वो क्रोमा जितना बिल्ड तो नहीं हो पाया ना कहीं बंदे के दिमाग में ये भी रहती नहीं यार क्रोमा क्रोमा है, लोकल वाला ये बंदा लोकल वाला वैसे ही है। तो ऐसे तो तेरे पास भी कस्टमर आते होंगे डाउट वाले। हाँ डाउट उनको कैसे डील करता है फिर तू? डिस्काउंट देना पड़ता है भाई बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं कटिंग तो ऐसी करनी पड़ेगी ना। ठीक अब है। जहाँ मैं उसके अंदर 3,000 रुपए कमा रहा था, अब मुझे लग रहा है यार क्रोमा जाके ले ही लेगा यार, प्रोडक्ट पड़ा हुआ, चल यार निकाल दे, दो, लकड़ी ऐसा करके पड़ी है। टेम्पर लगा दियो, एक कवर दे दियो और निकाल दे, गिफ्टिंग कर दो। कर दे, हाँ कर दे कर दे। फिर वो उस कस्टमर को पर तोड़ने में ना बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो पुराने इनके बने हुए हैं। तभी आप देखोगे आजकल ये क्रोमा वगैरह पे इनकी वजह से सेल डाउन हो गई है, जा रहे हैं कस्टमर हमारे जैसे डीलरों के पास आ रहे हैं, जा रहे हैं। क्रोमा पे डील कम है, क्रोमा पे पर जैसे स्पेशल डिस्काउंट निकलता रहता है, कार्ड का हो गया या आपका ऑफर सेल का हो गया, क्योंकि मैंने बताया क्रोमा एक ब्रांड है। यहाँ पर मैं जो मेरी परचेज है मैं उसके अंदर दे सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा, उससे अगर मैं 2,000 रुपए कमाने का जिगरा रखता हूँ तो मैं 2,000 लॉस में भी देने का जिगरा रखता हूँ, चल यार कोई बात नहीं, उसमें तो उसमें दे दिया। ठीक है। पर क्रोमा वाले क्या है, क्रोमा वालों को ऊपर से ऑर्डर आ जाएगा जी इस पर डिस्काउंट चलेगा 7,000 रुपए 10% फ्लैट ऑफ कर दो, वो तो सीधा कर देंगे, राइट। तो हमारे जैसों का माल फंस जाता है। तो इस करके हमें तब कस्टमर क्रोमा पे जा रहा होता है तो हमें 500,000 के मार्जिन पे भी तोड़ना पड़ता है, निकाल दे चल यार स्टॉक, कोई बात नहीं, क्लियर कर दे। राइट, क्योंकि स्टॉक रख के तेरा तो नहीं बिकने वाला है। नहीं, फिर वो चीज कहीं ना कहीं लॉस में बिकेगी, उसको वापस भी जाएगा, तो वो थोड़ा पैसे डर, क्योंकि जो बड़े ब्रांड्स हैं वो लोग तो स्टॉक वापस भी कर देते हो कंपनी को। हाँ उनको तो अलाउड होता होगा। उनको अलाउड होता है भाई। क्रोमा के ऊपर क्या होता है, क्रोमा के जो प्रोडक्ट पहले आते हैं ना, तब उनकी पिक्चर शुरू होती है ना, तो उनकी एंडिंग में ना तभी लिख दी जाती है। ठीक है। उनको पता है ये प्रोडक्ट यहाँ आएगा, कुछ प्रोडक्ट डेमो में रखे जाएंगे, कुछ प्रोडक्ट यहाँ रखे जाएंगे, ये नहीं बिकेंगे तो इतने परसेंटेज पे वापस हो जाएंगे, तब तक आपके सेल नहीं होते, और डेमो वाले 1 साल तक रहेंगे, 1 साल बाद ये इतने में बिक जाएंगे, उनका पहले सब कुछ तय हो गया होता है। अच्छा। अब जो उसके ऊपर का प्रॉफिट है, जो वहां पे डिटेल पे जॉब कर रहे होते हैं वो कमाते हैं, निकाल देते हैं। उनको पता है क्रोमा से ऑफर आया भाई, ये 90,000 में बेचना है, ये इस पे डिस्काउंट हो गया, ये 1,70,000 का फोन करेंगे, बोलेंगे आके ले लो। वो बोल देंगे भैया आपको 95 में चाहिए, 95 में ले लो, 90 में चाहिए, 90 में तो बेचना ही बेचना। तो उनकी जहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं से उनकी एंडिंग पहले लिख दी जाती है। बट हम लोग को तेरे को हमारे पास नहीं है। हमारे पास आएगा पहले 1 लाख का जैसे फोन आया तो उसके अंदर मार्जिन हमारी 4,000 चालू होगी, 1,04,000 का बेच दिया, 3 का बेच दिया। अब स्टॉक पड़ा हुआ है, अब पता है अगला स्टॉक आ गया, मार्केट में भी प्राइस कम हो गया, तो वो 99 का भी देना पड़ेगा, 98 का भी देना पड़ेगा, क्योंकि वो उससे बाद बिकना ही नहीं है। हाँ उसके बाद, और नई चीज भी तो सस्ती होगी फिर, अगला जो स्टॉक आना है, जो अगला लेटेस्ट मॉडल आना है। अच्छा, तो ये जो अब नई, सॉरी मैं तो इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और जो कंपनी को पता है कि यार मैंने इतने पीसेस बेच रखे हैं और मेरे वो एक्टिवेट ही नहीं हुए अभी तक, वो तो सबको रिकॉर्ड तो एप्पल के पास होगा, सैमसंग के पास भी होगा। हाँ। कि मैंने अगर 1 लाख फोन बेचे हैं, बनाए हैं, मेरे बिक गए हैं, कस्टमर दुकानों पर चले गए, लेकिन कस्टमर ने एक्टिवेट नहीं करे 20,000 फोन, तो 20,000 तो मेरे पास क्वांटिटी बची, लेकिन मुझे पर प्रेशर है कि मुझे नया फोल्ड 7 निकालना है, मुझे फोन 8 निकालना है, फोल्ड 9 निकालना, टेक्नोलॉजी लेकर आनी है। तो पुराने फोन्स भी तो बन रहे हैं ना, गवर्नमेंट कंपनी के पास तो पड़े हुए हैं। कम से कम जैसे आज iPhone 17 आएगा तो उसकी प्रोडक्शन कम से कम 2 साल तक रहेगी, तब तक 19 नहीं आता, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन बंद हो जाएगी इसकी 2-2.5 साल बाद। इसकी प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा हिट मॉडल हो तो उसकी ज्यादा से ज्यादा, अब जैसे आप कहते हो पड़े हुए हैं iPhone 14, आप अभी भी लेने जाओ, आपको 14 अभी भी मिल जाएगा ग्रे मार्केट में, सील पैक 1 ईयर वारंटी वाला भी, वारंटी ऐसे शुरू होगी। 14 अभी भी मिल जाएगा, हालांकि इसकी प्रोडक्शन बंद हो गई है, इसकी प्रोडक्शन बंद हुई 1 साल हो गया है, ये आपको फिर भी मिल जाएगा। अब ये थोड़ी है कि प्रोडक्शन होगी तो वो तभी बिक जाएंगे हाथ के हाथ ही, नहीं बिकते हैं, मैं मानता हूँ। जिसमें गुदा है वो रख लेता है। 14 आपको 6 महीने बाद भी मिल जाएगा, 1 ईयर वारंटी वाला सील पैक, वो भी मिल जाएगा। कईयों पे कोई बड़ी बात नहीं, 13 भी पड़े हुए हैं, 13 तो क्रोमा भी रखे हैं। हाँ तो बस क्रोमा से ले लो, वो भी मिल जाएंगे आप। पर कंपनी प्रोडक्शन बंद कर देती है 2-2.5 साल बाद मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि उन्हें लेटेस्ट मॉडल लाना पड़ता है, तो वो बंद। मॉडल का तो मैं अभी फ्लिपकार्ट अमेजोन की जो सेल्स आती है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा काफी टाइम पास कर देते हैं लोग। मैं खोल के देखता रहता हूँ कौन सा, विंडो शॉपिंग करके, विंडो शॉपिंग नहीं, शॉपिंग भी नहीं बोलता मैं तो उसको, बस विंडो स्क्रॉलिंग कर रहता हूँ कि आप कौन सा मॉडल आ गया, इसमें कौन सा प्रोसेसर लगा दिया,
फिर आजकल इतने वो यूट्यूब पे हमारे काफी सारे भाई बंधु हैं जो उनकी अनबॉक्सिंग करते हैं, हाँ, डिटेल हाँ, वीडियो हाँ, बनाते हैं, मेरा अच्छा टाइम पास हो जाता है उनसे। लेना मुझे कोई ऐसा नहीं है, लेना मेरे पास खुश हूँ जो मेरे पास है, लेकिन मेरा टाइम अच्छा पास हो जाता है। तो लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि जो हर ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन तीसरे दिन एक नया फोन आ रहा है, इससे तेरी मार्केट पे, तेरे इंडस्ट्री में कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है तेरे लेवल पे या नहीं पड़ रहा है, या बस फ्लिपकार्ट अमेजोन इसमें खेल रहे हैं? अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के वेंडर हो। अगर मैं एक मल्टी स्टोर वेंडर हूँ तो मुझे ओप्पो, वीवो ये सब रखने पड़ेंगे। ठीक है। सब रखने पड़ेंगे तो इसके अंदर हाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है कि जितना जल्दी स्टॉक क्लियर हो। ओप्पो, वीवो के क्या है, हर 3-4 हफ्ते, महीने में मुझे लगता है इनके, हाँ 3-4 नहीं महीने बोलते भाई। इनके आते रहते हैं। अब सैमसंग का क्या है, सैमसंग के 2 प्रीमियम सेगमेंट आएंगे। फोल्ड अब मैं फोल्ड इसलिए फ्लिप। प्रीमियम सेगमेंट ही पकड़ा हुआ है। इनकी एक सीरीज आएगी जनवरी में आने लगी, जो होली पे आती थी, ये जनवरी स्विच हो गए। ठीक है। जो दिवाली पे आती थी वही अब एस सीरीज अगस्त और में फोल्ड सीरीज स्विच दो हो हो गई। गई इनकी बस मोटा हाँ, मोटी। तो इसलिए हमने ये पकड़ा हुआ है और आईफोन पकड़ा हुआ है। आईफोन का भी हमें पता है ये एक मिड में सितंबर में निकाल देगा आएगा। 16 वगैरह जो कुछ निकालेगा तो, नहीं तो ये आपका लास्ट इसमें निकाल देगा दिवाली के आसपास बस। पर हाँ ओप्पो, वीवो अब आप सभी चीजें पकड़े रखोगे तो हाँ कहीं ना कहीं सेल आउट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैं मान लेता हूँ कि कौशल मोबाइल वाला थोड़ा प्रीमियम में आ चुका है। हाँ है? आप कह सकते हो थोड़ा ठीक सा। है, और अब अगर मुझे ब्लैकबेरी चाहिए तो मिल जाएगा? ब्लैकबेरी भाई मैं पूरी कोशिश करूंगा, ब्लैकबेरी दिला दूंगा। अभी पड़ा है कोई इस टाइम घर दुकान पे? भाई अभी तो पोर्शे पड़ा हुआ है, ट्रिफ पड़ा हुआ है, ये थोड़े प्रीमियम सेगमेंट में आ गए क्योंकि बंदा ठीक मांगता है। है या तो भैया हमको थोड़ा सा एकदम प्रीमियम दो, तो पुराना पोर्शे, इतना मत दो, एकदम ऐसा दो कि इसकी तो कुछ तो चले और आज की जनरेशन के हिसाब से। पोर्शे में क्या है? पोर्शे की यार, पोर्शे क्या इतना सा फोन है, उसकी इतना बड़ा बॉक्स आता है उसका। उसके वर्टू अंदर वर्टू का वो फोन तब है वो? आएगा ना तो वो आप देख के कहोगे यार कुछ तो बॉक्स से ही है। प्यार हो जाएगा, मतलब आपको यार फोन भी बड़ा प्यारा लग रहा है। ठीक है, और उसमें है वो कीपैड वाला ही फोन? है वो कीपैड वाला ही है, उसकी बैटरी वही रिमूवेबल ठीक है। हटाने वाली। और प्रिव? प्रिव की नॉन रिमूवेबल है, वो अच्छा फोन है, वो बेहतरीन फोन है, वो एंड्रॉइड के, एंड्रॉइड के हाँ साथ वो में? एंड्रॉइड के साथ पर एंड्रॉइड अभी तो 15 आ गया, उसमें शायद चल रहा होगा 6 से नहीं 7। उसमें 12 12 आ गया। 10 या तो 12 रेट तक अपडेट है डिस्क्लोज हो उसकी। सकता है अभी इसमें, यहाँ पे बता सकता है? प्रिव के प्रिव भाई, प्रिव की कंडीशन के ऊपर रेट है। प्रिव पे के कौन सा रेट कम अवेलेबल से हो? कम भी नहीं तो भाई 10,000 से लेकर 15,000 तक रेट है तेरे पास कितने का मिलेगा अगर अभी इसको देख के कोई तुझे मैसेज करता है तो ये बता। भाई प्रिव का मेरे से बॉक्स पैक लोगे तो कम से कम 15,000 का मिलेगा। और पोर्श पोर्श पोर्शे मिल जाएगा आपको, दे दूंगा मैं 14,000 का। ऑलमोस्ट सेम रेट के होगा हाँ। मतलब? कोई सब ले लो, क्या बोलते हैं वो, कैश ऑन डिलीवरी? हाँ कैश ऑन डिलीवरी ऑल इंडिया डिलीवरी? ऑल इंडिया दिल्ली तो मध्य मान लेते कोई हैं। भी जैसे हमारे जैसा जो वेंडर होगा, रिटेलर होगा, वो सीओडी नहीं कराता। अच्छा, लिखते तो सब है यार, नहीं सीओडी नहीं लिखते नहीं हैं। नहीं नहीं, सीओडी लिखते हैं। आप उनसे फोन करके पूछोगे तो कहीं ना कहीं जैसे स्टार नहीं लिखा रहता, कंडीशन हाँ अप्लाई हाँ, वाला, टर्म्स एंड वो वाली कंडीशन चीजें अप्लाई। हैं भाई। सीओडी को देख के बंदा फोन तो करता है, फिर वो बोलता है कि भैया सीओडी सिर्फ दिल्ली में ही अवेलेबल है। अच्छा सीओडी वेंडर नहीं करा सकता, बहुत मुश्किल है सीओडी कराना। सीओडी चार्जेस बहुत महंगे हैं। ठीक है। 6,000 के ऊपर सीओडी चार्ज पड़ता है आपका, कम से कम भी नहीं तो 250 रुपये जो आपको देना है। अब आप लगा लो, ऑर्डर कैंसिल हुआ तो वो सब बेकार? ऑर्डर कैंसिल हुआ तो आपके जैसे 6,000 रुपये 250 रुपये लगे थे तो आपके वापस आधे आने- रुपये कट जाएंगे, फिर भी नुकसान नहीं। अब आप लगा लो, अभी किसी ने मेरे से मांगा कि भैया 14 प्रो चाहिए, 55,000 रुपये का, 60,000 रुपये का फोन चाहिए, तो 2,500 रुपये सीओडी चार्ज हो गया। चलो वो डिस्काउंट भी कर देता, मरे से मरा 1,800 रुपये सीओडी चार्ज हो सही गया। बात है, सही बात है। तो बेसिकली हम लोग वही कर सकते हैं कि किसी से ऑर्डर कंफर्म कर लिया, 500,000 सीओडी रुपये चार्ज मंगा कोई लिया, नहीं करता, मैं बता रहा हूँ, और कोई भी नहीं करेगा। कोई भी बस आप लिखने के लिए वेंडर बोलते साहब हैं। इंस्टाग्राम पे फोन के पूछ रहे हो, वो कहेंगे भैया सिर्फ और सिर्फ प्रीपेड डिलीवरी है। कोई सीओडी कर रहा हो किसी की प्राइवेट वो हो, जैसे कि हाँ। समझो जैसे तुम मेरे भाई हो, तुम्हारी ही है कि यार अंकित करवा देगा सीओडी, हाँ भाई मैं करवा दूंगा। किसी की खुद की हो तो वो करवा दो, देखो अलग बात है, मैं ऐसा नहीं कहता कोई नहीं करवा सकता, कोई करवा भी सकते हैं, ठीक है। पर 90-95% मेरे को लगता है कोई सीओडी हम मान लेते हैं कि जरा गेम है वो पूरा सीओडी फ्री फ्री फ्री, वो क्या फिर फ्री वो है? दिखाने की है। हाँ लोग बाग अब वीडियो में क्या कहने लग गए, तब से उन्हें कस्टमरों से गाली मिलती है, वो कहते हैं भैया पैन इंडिया डिलीवरी है, पैन इंडिया डिलीवरी है, पूरे इंडिया में पहुंच सीओडी नहीं कहते, प्रीपेड नहीं कहते। पैन इंडिया डिलीवरी का मतलब है कहीं भी पहुंचा देंगे, पर ये नहीं बता रहे कि कैसे पहुंचाएंगे। राइट। ये मुझे बता कि आईफोन में लोग सिर्फ पीछे कटे हुए सेब के लिए खरीदते हैं, ठीक है, लेकिन तो हम बात कर रहे थे भी इसको शुरू करने से पहले बीटीएस में हम लोग बात कर रहे थे, बिहाइंड द सीन्स में बात कर रहे थे कि प्रो सीरीज का डिस्प्ले अच्छा होता है नॉर्मल सीरीज से। तो क्या प्रो सीरीज का कैमरा बढ़ गया, एक ट्रिपल कैमरा हो गया और डिस्प्ले क्वालिटी बढ़ गई, और भी कुछ फर्क पड़ रहा है नॉर्मल में या प्रो में जो तूने मैन्युअली देखा हो? अगर देखो, अभी अवेलेबल 16 की ही बताएगा। आप बहुत टाइम पहले आपने कुछ रील चाहे मीम के तौर पे देखी हो, जैसे मुझे देखियो भाई तो एप्पल क्यों चला रहा है, भाई एप्पल का टच बहुत अच्छा है, एप्पल का टच बहुत अच्छा है। तो जो टच बहुत अच्छा है ना, ये इन्होंने प्रो सीरीज में कर दिया है।
इन्होंने ठीक है। बात को सीरियसली ले लिया एप्पल वालों ने, तो इन्होंने प्रो सीरीज में इसका टच बहुत अच्छा कर दिया। बाकी में इनका जो 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले है 144 के अकॉर्डिंग काम करती है Android मेरे की हिसाब से तो। हाँ, ओके। बहुत अच्छी डिस्प्ले है इसकी। और कहीं ना कहीं हाँ इन्होंने कैमरा में भी इम्प्रूवमेंट है। तो एप्पल से आप बहुत सारी चीजें, मतलब कि आपको जैसे अब आप देखा होगा 16 प्रो से एक पूरी मूवी ही शूट हुई थी। अच्छा, हाँ, हॉलीवुड की मैंने मूवी सोचा है, नहीं कहा। शॉर्ट मूवी है, वो पूरी 16 प्रो मैक्स से ही शूट हुई थी। ठीक तो है, कैमरा कहीं ना कहीं अपग्रेड हुआ है ठीक है। इसका, और टच तो है ही इसकी। अब टच मैं मानता हूँ अब एक जो प्रो सीरीज है उसकी टच बहुत अच्छी एक स्टार्टिंग में आया था, लोगों ने 16 प्रो थे या पता नहीं 15 प्रो था है। कि लेके उसको फ्रीजर में रख रहे थे कि बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। वो रियलिटी था या वो बस फेक था वो? नहीं Heat यार, issue? मेरे हिसाब से तो वो ऐसा तो कुछ नहीं है। हीटिंग वगैरह इशू वो एक आधे फोन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो सकता है, ऐसा ठीक है। कुछ नहीं है। हमने इतने फोन देखे हैं 15 प्रो 14 प्रो 16 प्रो, किसी के अंदर ऐसा कोई कि हीटिंग उबल रहा है, लोग फट रहा है, कुछ नहीं ऐसा नहीं कुछ नहीं नहीं है। नहीं नहीं, एक आधा मैन्युफैक्चरिंग उसके अंदर वो आ तो गया यार हो तो किसी का भी हो सकता है। वो तो किसी भी उसका हो सकता है। बीच में एक फोल्ड की सीरीज आई थी जो कि फोल्ड मेरे ख्याल 5 थी से शायद, जो 4 वापस आ गई थी। नहीं 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 नहीं, फोल्ड नोट की सीरीज आई थी, नोट 7, जो एक बार एयरप्लेन के अंदर ब्लास्ट होने का हुआ था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इन्होंने वो शायद सीरीज ही इन्होंने क्लोज कर डिस्कंटिन्यू कर दी दी थी। थी। हाँ, हाँ हाँ डिसकंटिन्यू हाँ कर दी हाँ। थी। उसके अंदर पूरे उसमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था। तो किसी एक आधे फोन के अंदर आया तो ठीक है, वरना ऐसे नहीं आता। ठीक है, तो मतलब ये जो बनती है रीले वीले मीम सब ये सब एक Fake आधे है। व्यूज उसमें कर खेला देते हैं, सारा का वरना सारा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे 16 प्रो। अब मैं बात करता हूँ सैमसंग की एस सीरीज या फोल्ड सीरीज। फोल्ड तो हो गया भैया, खेल लो या खोल लो, ठीक है। एस सीरीज और फोल्ड सीरीज का क्या फर्क लगता है तुझे? दोनों ही बेसिकली सैमसंग की एक प्रीमियम सेगमेंट वाली सीरीज है, जो ठीक है। कि सैमसंग जो लवर्स हैं वो हमेशा प्रीमियम सेगमेंट सीरीज ही चलाना पसंद करेंगे। अब कई ठीक लोग है। कहते हैं सैमसंग हीट करता है, हैंग हैंग करता होता है, हीट होता है, है। हैंग हाँ होता हाँ है। हाँ। तो आप इनकी मिड सीरीज मत लो, जो ये आपकी A 20,000 से सीरीज, लेकर M 30,000 तक की सीरीज है ना, 15,000 10,000 से लेकर 30,000 तक हाँ। की सीरीज, ये मत लो। अगर आपको फोन सुनना काटना है, या आपको किसी को अपने बच्चे को देना है कि चल तो आज कॉलेज जाना स्टार्ट हुआ है, स्कूल जाना स्टार्ट हुआ है, तो ये कॉलेज जाना स्टार्ट हुआ है, तो भाई तो ये फोन रख ले, चला ले, पता चल जाए हाँ। हमें कहाँ है तू। हाँ। तो उसके लिए आप चाहते हो कि आप 10,000 15,000 वाले फोन से सारे काम कर लो, उससे आप पूरा व्लॉग बना लो, उसके अंदर भी आप गूगल गेम पिक्सेल ला खेल लो। लो, हाँ हाँ। GTA वगैरह ये सब बड़ी हुई, तो फंस फिर वो जाएगा फोन वो उनके लिए। मर है जाएगा ना, वो ओप्पो थोड़ा टाइम वीवो में। आ गए आजकल। तो आईक्यू बहुत अच्छा चल रहा है इन चीजों के लिए, हाँ मल्टीटास्किंग में। हाँ, ये ना एक ना सेगमेंट पकड़ लिया है लोगों ने। जैसे कि मैं मानता हूँ आपके, तो कंफर्टेबल है ना ऐसे? हाँ मैं कंफर्टेबल, जैसे कि 10,000 से 30,000 के बीच में जो कंपटीशन है ना, क्योंकि इंडिया की मार्केट सबसे ज्यादा इसी के अंदर अगर देखा जाए तो। सारे सारी सी बात है। और जो उससे ऊपर वाली है वो EMI वाली है, या जो अपने शौक वाली है। जो अपने शौकीन है वो फिर शौक वाली है, EMI उनके लिए वाली, है। ये अच्छा पॉइंट है। हाँ ठीक है भाई, हाँ। वो यही वाली है। और 10 से 30,000 के बीच में ना कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जिस बीच आपके IQ के आगे। अब आज मैं देखता हूँ, और हाँ एक मार्केट और बहुत ज्यादा हाँ। कैप्चर कर रहा है, जो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा तेजी से उभर रहा है, वो है गूगल पिक्सल के फोन। अच्छा। गूगल पिक्सल ये बहुत ही कम लोगों को पता है, मैं देखता हूँ गूगल पिक्सल के फोन बहुत ज्यादा बिक रहे हैं। बेस्ट कैमरा क्वालिटी फोन और बेस्ट डिस्प्ले उसकी। तेरे पास भी पिक्सल ही हाँ, शायद मैं यूज कर पिक्सल रहा 8 है। प्रो हाँ। चला रहा हूँ। मैं पिक्सल पिछले अपना 2-3 साल से पिक्सल ही चला रहा हूँ। पिक्सल के मुझे अभी पिक्सल में नहीं आऊँ, पहले सैमसंग का बताइए मुझे कि सैमसंग का तूने बड़ा सही पॉइंट निकाला कि जो मैं भी बिलीव करता था कि सैमसंग लेना तो 40,000 से ऊपर का फोन 40,000 से ऊपर ही लो, प्रीमियम सेगमेंट ही लो। या तो आपको लेना है अभी लेटेस्ट में, तो आप कम से कम भी नहीं तो आपका बजट है तो आपको S22 अल्ट्रा मिल जाएगा अच्छे उस पे, या आप S22 कॉम्पैक्ट साइज चाहिए, छोटा साइज चाहिए कि भाई बड़ा फोन में कैरी नहीं कर सकता, तो S22 S23 लो कम से कम। ये आपको अभी भी सेकंड हैंड मिल तो आपको 20,000 18,000 के मिल जाएंगे। शौक पूरा करना है, कम भी मिलेगी और प्रीमियम फोन भी मिल गया। 22 S22 S23 ये सीरीज बहुत अच्छी सीरीज है। ऑलराइट। तूने बताया कि 10 से 30,000 में बहुत सारी वेरिएशन। अभी मैं काउंट कर रहा था, ओप्पो के साथ में रियलमी, वीवो के साथ आईक्यू, फिर तेरा टेक्नो करके आ गई कंपनी, एक नथिंग भी आ गई इसी रेंज में। यहाँ पे एक ब्रांड है जो स्टैंड आउट है अपनी प्राइसिंग को लेकर, वो है वन प्लस। वन प्लस ने इस लेवल पे 10 से 20,000 में गेम नहीं खेला। उसका वन प्लस एक सीरीज आती है बड़ी, 13 12 वटेवर, उसका एक स्टॉक आता है 13R 12R, और एक उनकी बहुत ही स्टैंड आउट सीरीज चली है नॉर्ड सीरीज। तो वन प्लस को तू कहाँ स्टैंड करता है आईफोन और सैमसंग के कंपेटिटिव? भाई वन प्लस कहीं ना सुमड़ी में गुमड़ी है भाई, ये पैसा कमा लेता है ये। ठीक है। वन प्लस के जो यूजर है ना वो वन प्लस ही चला रहे हैं।
हाँ, ये बात तो मैंने देखा, वो क्योंकि चीज नहीं भाई करते हैं। उन्हें चाहिए डिस्प्ले अच्छी और उन्हें चाहिए फास्ट चार्जिंग और उन्हें चाहिए एक ब्रांड। वन प्लस को कहीं ना कहीं अभी भी लोग बाग ये नहीं सोचते, ओप्पो रेनो ओप्पो से और वीवो से वो नहीं करते, कंपेयर नहीं Compete नहीं करते। करते, हाँ और जबकि ये इन्हीं की सिस्टर कंपनी है, हाँ हाँ हाँ। ये इसको अलग ही रखते हैं, नहीं भाई वन प्लस है, हाँ भाई वन प्लस है, ये उसको ऐसे रखते हैं। क्योंकि वन प्लस ने थोड़े से ना इनसे अपर लेवल के फोन निकाले जो कि इनके हिट हो गए। हिट हो गए। 10 प्रो हाँ 12 सीरीज इनकी हिट होगी इस राइट करके। राइट राइट। सो मैं मान लेता हूँ कि वन प्लस ने अभी भी अपना ऑरा मेंटेन किया हुआ है, वो प्रीमियम भी दे रहा है, वो फ्लैगशिप भी दे रहा है, बजट देता है, और बजट भी अच्छी क्वालिटी की देता है। सो अब हम वापस आता हूँ, तूने गूगल पिक्सल की बात करी जो कि यहाँ खड़ा है, बस है कहीं ना कहीं, जबकि सबको शायद यही नहीं पता कि एंड्रॉयड गूगल ने ही बनाया है, और गूगल ने मैन्युफैक्चरिंग बहुत लेट शुरू करी कि हम खुद फोन में उतरते हैं, पिक्सल सीरीज निकाली, और मेरे ख्याल से 1 2 3 सीरीज से पिक्सल बड़े प्यारे फोन, छोटे से फोन, नाइस कैमरा, पीछे छोटा सा 2011 फिंगरप्रिंट। में मैंने 3 बेचने चालू करे थे, उसके बाद से अभी भी उनको पता है कि पिक्सल कहीं मिले ना मिले, जैसे ब्लैकबेरी का था ना मेरे पास कि हाँ पिक्सल ब्लैकबेरी मिले ना मिले राहुल भाई पे मिल जाएगा, हाँ तो ऐसे पिक्सल का है, किसी को लगे पिक्सल मिले ना मिले राहुल भाई पे मिल जाएगा। ठीक है अभी भी पिक्सल 3 मेरे पास कल कस्टमर देखेगा, बहुत प्यारा फोन है, अच्छे फोन है पिक्सल के, नो डाउट। ठीक है। तो पिक्सल फोन चलते हैं, और वो अपने कैमरा, स्टोरेज और गूगल का स्टॉक एंड्रॉइड, जिसमें कोई वांडू फांडू चीजें नहीं मिलेंगी, कोई फालतू एप्स डिस्प्ले नहीं क्वालिटी भी मिलेंगी, इनकी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन यार ये इंडिया मार्केट में कवर नहीं कर पा रहे, अब धीरे धीरे हो रहे हैं। धीरे धीरे हो रहे हैं। हाँ मैंने देखे हैं लोगों के बहुत ज्यादा, मतलब कि मेरी सेल के अंदर भी कुछ जो परसेंटेज उठा है वो गूगल पिक्सल के फोनों का काफी ज्यादा उठा है। ठीक है। और मैं और भी देखता हूँ, जैसे सड़कों पे कोई और भी पुराना कस्टमर आया होता है, भैया पिक्सल का फोन आप बाय बैक में कितने का ले लोगे, तो पिक्सल आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेल आउट हो रहे हैं। मैं लोगों का वो MI ओप्पो वीवो से कम हो रहे हाँ हैं अब आप लोग, देखोगे आप MI तो अब मैं मान चुका हूँ MI अब बहुत ज्यादा डाउनफॉल डाउन पे हो चल रही चुका है। है। क्योंकि इन्होंने एकदम से ना मोटी छलांग लगाने की कोशिश करी, ये 10-15 हजार के फोन निकालते थे ठीक थे, इनकी ये बड़े में आने लग गए ये। जो इनकी एक ये नोट सीरीज चलती थी 9 वगैरह 10 हाँ, वगैरह, ये हाँ, आपके 15 हजार तक आते थे, ये Correct. सेल पे निकलते थे, सेल भी खत्म हो जाते थे। 12 बजे शुरू हुए, 12 1 तक खत्म। ये यहाँ तक चल रहे थे, इनकी गाड़ी सही चल रही थी, ये आगे बड़े लेवल पे इन्होंने निकाल दिया 35-40 हजार के फोन सेल पे। ये तो 1 1 लाख के फोन आते हैं, वो मैं सीवी बता करके रहा हूँ आता ये है। सीधा छलांग लगाने लग गए, तो इनके वो फोन से वहां से मुझे लगता है इनका पैसा वहां लग के इनका पैसा खत्म हो गया इनका। गलत तो अब जगह ये लग गया, सेल वाले फोन पे मुझे लगता है ये वापस आएंगे कहीं ना कहीं, तो काफी देरी हो चुकी होगी। तो देरी हो चुकी है। क्योंकि मैंने देख लिया यार, सैमसंग आईफोन भी, अब सैमसंग आईफोन ने अपना मेंटेन कर लिया, भाई इसकी- 80,000 पर लॉन्च करेंगे। इसकी ज्यादा मार्केट MI की सबसे ज्यादा मार्केट दिखाई रियलमी वाले ने, रियलमी, ओप्पो, पोको पोको, पोको पोको में तो Xiaomi का ही हाँ है। पोको 15 हजार से ऊपर का फोन ही नहीं देता भाई। अच्छा, पोको 6 हजार से चालू होता है, वो 15 हजार में खत्म है भाई। मतलब कि आप उसके देखोगे ना, वो 15 हजार में ऐसे फीचर दे देगा, तुम कहोगे भाई ये 15 हजार में तो इसने मेरा सब कुछ कर पेट दिया। भर दिया भाई, इसने मेरा, मैं दिल खुश हो गया मेरा भाई। ऑल राइट, ठीक है यार। एक मुझे थोड़ा, आप मुझे और हमारे सभी व्यूअर्स को एक बार एक्सप्लेन करियो टेक्निकली। एक हम बोलते हैं सील्ड फोन, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि क्रोमा से मिलेगा। फिर हम बात करते हैं ओपन बॉक्स, जिसमें होता है कि 1 दिन 2 दिन से, तूने बताया ना वो 5 घंटे पुराना फोन भी आ गया। एक होता है रिफर्बिश्ड या किट जिसे शायद तू बोलता है, और एक होता है सेकेंड हैंड। 4 तरह के फोन है ये, इसके अलावा भी कोई फोन होते हैं? नहीं भाई, मोटा मोटी 4 हाँ, है। यही। तो सील्ड फोन में, एज मुझसे अगर कोई पूछेगा, मैं अगर अपनी राय देना चाहूँगी जो मैं फ्री हूँ देने के लिए, तो अगर यार मुझे 10 15 20 हजार रुपये तक खर्च करने हैं, तो मैं फ्लिपकार्ट अमेजोन परचेस करूंगा। हाँ तो अगर मुझे मान ले 20 से 40 तक का लेना है तो मैं स्टोर से ले लूंगा। लेकिन अगर मुझे 40 के ऊपर का सैमसंग का लेना है या आईफोन लेना है, तो मैं सैमसंग का ऑथराइज रिटेलर ढूंढूंगा, सैमसंग की वेबसाइट पर जाकर आईफोन का ढूंढूंगा, मैं वहीं से लेकर आऊंगा, चाहे मुझे 5-10 हजार रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है। ये मेरा वर्डिक्ट है, ठीक है। तेरे को क्या लगता है, क्या ये सही है, इसमें कुछ चेंज कर सकता हूँ मैं, या क्या इसके बेसिस पे बता? नहीं भाई ये सही नहीं है। अब आप सैमसंग का ऑथोराइज सेंटर ढूंढ के, डीलर ढूंढ के वहां जाओगे, मुझे लग रहा है उससे सस्ता या उसकी जितना ही आपका जो पड़ोस में बंदा बैठा हुआ वो वही चीज दे देगा आपको, सैमसंग दे देगा, वो वही दे देगा, वही चीज दे देगा सेम, आपको इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं। हो सके उससे वो उससे रिक्वेस्ट करोगे वो 500 हजार रुपये सस्ता भी दे देगा, और घर वही पे वाली दे बात देगा। है वो टेम्पर्ड कवर भी आपको फ्री दे देगा। अब तूने रेकमेंड करा कि सैमसंग हमें कहीं से भी ले लेना चाहिए। हाँ कहीं व्हाट से अबाउट आईफोन, ऑथेंटिसिटी कहाँ पे बेटर है? भाई अब देखो, जैसे कि 2017 तब इनका आईफोन X लॉन्च हुआ था, तो इनकी 10th एनिवर्सरी थी, तो इन्होंने इंटरनेशनल वारंटी कर दी थी। ठीक है। आप एप्पल कहीं से भी ले सकते हो, बस वो सील बैक होना चाहिए, आपको सीरियल नंबर से चेक करना है ठीक है। कि ये फोन एक्टिवेट तो नहीं हुआ हुआ।
ओके, वो हम नेट पे चेक कर सकते नेट हैं? पे चेक कर सकते हैं। Free है Apple वो की check site करना? पे- हाँ वो फ्री है। ठीक है। आप सीधा लिखो एप्पल वारंटी चेक, उसके अंदर सीरियल नंबर डालो और एक वो कैप्चा फिल करना पड़ता है, एंटर मारो, उसके अंदर लिखा आएगा प्लीज एक्टिवेट योर आईफोन। अगर एक्टिवेटेड नहीं है तो? नहीं है तो और वो आप कहीं से भी ले सकते हो। और एक्टिवेशन का प्रोसेस क्या होता है? सिम डाल के एप्पल आईडी जिस दिन आपने सिम डाली, भले ही जैसे समझो आपने अमेजोन से मंगाया, आज 10 तारीख है, आपने मंगाया, आपने सिम डाली एक 18 महीने को। बाद, हाँ। एक महीने बाद भी डाली, तो वारंटी तब से क्लेम होगी उसकी। एप्पल वाले बिल नहीं मांगते। जो थर्ड पार्टी वाले बैठे हुए हैं, एप्पल के आप ऑथोराइज सेंटर में जाओगे हाँ। तो वो आपसे बिल नहीं मांगेंगे, वो आपका फोन देखेंगे, वारंटी चेक करेंगे, बताओ सर क्या दिक्कत है। आप थर्ड पार्टी वालों में जाओगे, जैसे समझो ये तुम्हारा लिनोवो, HCL, सोनी, इन्होंने एप्पल, इन्होंने तीनों ने मिक्स करके एक सर्विस सेंटर बना रखा है। ठीक है। आप इसके अंदर जाओगे, लिखा हुआ है एप्पल भी लिखा हुआ है, सोनी भी लिखा हुआ है, Whatever, हाँ, जो और भी है। यहाँ पे आपका HCL भी लिखा हुआ है। वो मांगेंगे बिल का, वो सिम मांगेंगे का। बिल, कहेंगे सर बिल दिखाओ। ठीक है। अब इसमें मैं तुझे पॉज करूंगा। मान लो मैंने एप्पल लिया, आज ही ले लिया मैंने, 10 तारीख को ले लिया, और मैंने एप्पल आईडी वाईडी सब लगा ली उसके अंदर, पर मैंने सिम नहीं डाली, मैं 1 महीना चला लिया, नहीं वारंटी चालू हो जाएगी भाई, Apple एक्टिवेट ID। होती। हाँ तो आपके एक्टिवेशन है तो एप्पल आईडी से हो गया? नहीं नहीं नहीं, वो वैसे ही वाईफाई एक्टिवेट हो जाएगा ना, फिर उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो सर्वर चाहिए ही चाहिए। वो वाईफाई एक्टिवेट वाले जो मैं आपको फोन बता रहा था, वो यही तो है, वो वाईफाई एक्टिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो सर्वर चाहिए चाहिए उसके। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट तो हेलो करके बढ़ जाता है हाँ वो। उसके बाद तो अगले वाईफाई पे जैसे आता है, हाँ, next ये तो करना है। सिम मांगेगा या वो वाईफाई मांगेगा। डेटा मांगेगा बेसिकली। हाँ बेसिक डेटा मांगेगा। ठीक है, तो मैंने उससे वो मंगाया activate हो और जाएगा। ऑन नहीं करा, हाँ ऑन ही नहीं करा मैंने 10 दिन हाँ तक। हाँ हाँ। मतलब तेरा बर्थडे आ रहा है, मैंने 30 तारीख को तेरे लिए मंगाई, 10 तारीख को फोन, और तुझे 30 तारीख को दिया, तो तेरा 30 तारीख को तूने खोला, वाईफाई कनेक्ट करा, तो 30 से एक्टिवेट होगा। 30 से एक्टिवेट, तब वो होम पेज पे आ जाएगा, तभी से एक्टिवेशन चालू हो जाएगी उसकी। ऑलराइट, तो ये एक क्लिक है जो अब लोगों को जानना चाहिए हाँ, कि बाइंग डेट से फर्क नहीं पड़ता। आप बाइक किसी ने से फर्क नहीं जब तभी ये लोग क्रोमा पे कभी भी लेने जाते हैं तो वो हैंड लाइए भैया, हम डेमो देते हैं आपको। पड़ता। हम कई बार बोलते हैं भैया मुझे गिफ्ट करना है ये, तो आप हाँ। सील मत खोलो। मत खोलो। तो नहीं नहीं, वो सील खोल के पूरा एक्टिवेट करके होम स्क्रीन पे लाके देते हैं। अभी जो आप देख रहे हो फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जो ये आपका स्कैम चल रहा था, जो कुछ भी ईंट निकल रही थी बंदों की, हाँ हाँ हाँ। तो फ्लिपकार्ट ने एक अपनी Open box पॉलिसी बना कर दी दिया थी है। कि ओपन बॉक्स कुछ भी हो मस्ट है। हाँ, अगर आप ओपन बॉक्स नहीं लेते तो उसमें आपकी वो है जिम्मेदारी है। करेक्ट 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 करेक्ट। वो अगर वीडियो वो बनाता आपसे है आगे proper। पूछेगा, कहेगा सर मुझे ओपन बॉक्स के लिए दिखाना पड़ेगा, नहीं है तो आप यहाँ मुझे ओके कर दो, OTP बता दो, या जो कुछ भी यहाँ कर दो, हाँ। साइन वाइन कर दो, डिजिटली सिग्नेचर कि आपने रिसीव करा है एज अ रिसीव करा है एज अ Open box। सील रिसीव करा है आपने, अब आपकी जिम्मेदारी है। राइट। सो ऑल इन ऑल, शौक भी पूरा करना है, पैसा भी बचाना है, तो जहां से मिल रहा है वहां से ले लो। हाँ सही बोला। तूने एक बात छिड़ी थी, वो OLX पे हम बेच रहे हैं, खरीदते हैं, तो हम बोलते हैं यार ऑथेंटिसिटी नहीं होगी यार, कस्टमर कैसा होगा, बायर कैसा होगा, आधार कार्ड की फोटो। अब आज की डेट में हम सेकेंड हैंड फोन्स पे जब लेते हैं, तू परचेज करता है, तो आधार कार्ड तू अभी भी लेता होगा, उसका मेन रीजन क्या है? वो चोरी चपाटी वाला, या फिर जिससे ले रहा है वो बंदा कितनी जेन्युइन है? यार उससे ये चीज हो जाती है, जैसे समझो कि कुछ भी समझो, एक फोन से क्राइम हुआ है, ठीक है। एक फोन से क्राइम हुआ है 1 अगस्त को, ठीक है। मेरे पास वो फोन बिकने आया 10 अगस्त को। ठीक है। 10 अगस्त को मैंने उस बंदे से डॉक्यूमेंटेशन लिए कर लिए, वो फोन मुझे दे गया, सब जेन्युइन, बिल बॉक्स सब दे गया। अब कंप्लेन थी कि भाई उस फोन से क्राइम हुआ है ठीक है। 1 तारीख को, तो 10 तारीख से पहले पहले की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो कस्टमर की है। जिससे तूने लिया है। हाँ, इसीलिए आईडी प्रूफ लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब मेरे पास एक केस आया था, जैसे हम ग्रुप में जुड़े हुए हैं, मेरे बहुत सारे वेंडर हैं, तो उसके पास एक फ़ोन उस बंदे ने OLX पे डाला, सस्ता डाला, वही हमारी तरह क्लिक हो गया, उसने जाके लिया सब कुछ, बिल बॉक्स सब ले लिया, आईडी भी ले ली, कस्टमर की ले ली, सस्ता दे रहा था तो ऑब्वियसली ले लिया। उसने आगे वो घर पे लेके आया, 2 दिन तक उसे लगा, जैसे बात करी, समझो तुम 70 दे दो तो कोई 75 दे रहा है, और वो 4 दिन बाद दे रहा है, तो 4 दिन बाद देंगे। तो उसके पास 3 दिन बाद फ़ोन आता है कि भैया ये फ़ोन तुम चला रहे हो? उसने कहा हाँ मैं चला रहा हूँ। कह रहा इस फ़ोन से किडनैपिंग की कॉल गई हुई है, इस वाले फ़ोन से किडनैपिंग की कॉल गई हुई है, ठीक है। और ये वाला फ़ोन एक एविडेंस है, ये वाला फ़ोन सबमिट होएगा। ठीक है। अब तुमने तो 5-10 हज़ार सस्ता लिया था, मार्केट से 10 हज़ार कमाने के चक्कर में तुम्हारे ऊपर 50 के 50 हज़ार रुपये लग गए। हाँ। उसने कहा भैया मैंने तो ऐसे से लिया था, मेरे पास प्रूफ है। कह रहा कोई बात नहीं भैया, पर एविडेंस तो है। अच्छा। हाँ केस तो है, कॉल इसी से हुई है, हमें दिखाना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस सारे सीन के अंदर तेरी जो बाइंग होती है उसमें तू और क्या क्या चीजें ध्यान रखता है? क्योंकि ये बात तो तूने ऐसे निकाल के दी जो साला समझ ही नहीं आएगा ये कैसे समझ नहीं निकलेगा। आएगी, इसी समझ तो नहीं बस आएगी। रिस्क है पूरा का पूरा। बहुत रिस्क है। एक स्कैम और बताता हूँ, मेरे साथ
हुआ है वो स्कैम, मैं फंस ठीक है। गया था उसके अंदर। ठीक है। मतलब कि जो स्कैमर था उसने इतना ज़्यादा मुझे कॉल में इन्वॉल्व रखा कि मैं फंस गया। अब आप बताना उसके अंदर जो देख रहे हैं वो भी बताएंगे कि भाई कहाँ गलती है, गलती कहाँ किसकी थी? गलती है। हाँ। मेरे पास फ़ोन आता है, सर 16 प्रो के लिए आप ही से बात हुई थी रैंडमली। ठीक है। मैंने कहा नहीं भैया मेरे से बात नहीं हुई थी। कह रहा अच्छा, कह रहा मैं वो 60,000 का बेच रहा था ना, तो मुझे लगा शायद आपसे बात हुई है। फ़ोन कट गया, मुझे लगा यार 16 प्रो 80,000 की चीज़ 60,000 बेच रहा है। हम्म। मैंने कहा फ़ोन नहीं करा, दोबारा फ़ोन आया, कह रहा भैया यार वो बंदा तो वो ले नहीं रहा था, आप ही देख लो, अगर कुछ ले लो तो मुझे 58 ही दे दो, मुझे पैसे की ज़रूरत है। 2,000 और कम हो गए। हाँ, मैंने कहा चल ठीक है भाई, शॉप पे आ जाना मेरे, कल आ जाना। कह रहा ठीक है भैया मैं आऊँगा। फ़ोन काटते ही फ़ोटोज़ आ गई, बिल की, फ़ोन के आईएमईआई नंबर की, ये वो एक रिकॉर्डिंग आ गई कि सर कहीं भी चेक करवा लो पूरे ऑल ओवर इंडिया में, फ़ोन जेन्युइन है। मैंने हमारा अपने दोस्त को फ़ोन जो एप्पल सेंटर में था, उसने कहा भाई फ़ोन ओके है। मैंने कहा कितने का ले लेगा? उसने कहा भाई मेरा हो गया 75,000 का। मैंने कहा यार 58 का आ रहा है, 17,000 रुपये बच दिख गए। रहे हैं। हाँ ठीक है। मैंने कहा 17,000 बच गए। मैंने कहा ठीक है भैया, मैंने कहा अपनी आईडी प्रूफ भी दे दो। भाई आईडी प्रूफ आ गई ठीक है। मेरे पास। ठीक है भैया, मैंने कहा आप ही आओगे? कह रहा हाँ भैया मैं ही आऊँगा, जो आईडी प्रूफ में है ना बंदा, कह रहा मैं ही आऊँगा। मैंने कहा ठीक है। अब भाई कल शॉप पे वही बंदा आ गया जिसकी आईडी प्रूफ आई थी। हम्म। सब चीजें सही चल रही हैं अब सब तक? चीजें सही चल रही है, पर जो बंदा आया है ना, मेरे से फोन पे कोई और बात कर रहा है। वो कह रहा भैया मैंने अपने भाई को भेजा है, मेरे भाई का आईडी प्रूफ है, आप इससे डील कर लो और पैसे कर देना। ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने फोन वोन चेक कराया सब और ओके। वो बंदा मेरे से फोन पे है, कह रहा भैया फोन पसंद आ गया? मैंने कहा। कह रहा भैया ऐसा करो सिर्फ 10,000 रुपये मुझे कर दो, बाकी मेरे भाई को कर देना। आप भाई आपके सामने बैठा हुआ, फोन आपके पास है हाथ में, 10,000 रुपये मुझे कर दो, बाकी भाई को कर देना। मैंने कहा सही है। भाई मैंने तो 10,000 रुपये कर दिए, मैंने फ़ोन काट दिया। अब बचे 48,000। ठीक है। मैंने कैश गिने, मैंने सामने वाले कस्टमर को दे दिए। मैंने कहा भैया ये लो 48,000, फ़ोन रख लिया मैंने। कह रहा भैया कितने का है फ़ोन? मैंने कहा 58,000 रुपये का। कह रहा भैया 90,000 की बात हुई है। मैंने कहा 90,000 की बात हुई है? मैंने कहा भाई 58,000 में बात हुई है तेरे भाई से। कह रहा मेरा भाई? हाँ। वो कह रहा आप उसके भाई हो कि मेरे भाई को दुकान पे जाके बेच दो फ़ोन। तू मेरा भाई मैं तेरा भाई। बंदे को फ़ोन मिला, हूँ फ़ोन स्विच ऑफ। मैंने कहा भाई ये स्कैम कैसे हुआ? कह रहा भैया इसने मेरे से रात को पूछा, मैंने डाला हुआ था 90,000 का। कह रहा भैया 90 के 90 का ले लूंगा। कह रहा बंदे ने डिस्काउंट नहीं कराया। कह रहा यहाँ चले जाओ, ये मेरा भैया आपको 90,000 रुपये दे देगा। और यहाँ मैं इस लालच में आ गया कि 10,000 कर दिए, चल बाकी इसको कैश दे दूंगा। मैंने और कहा तूने उससे बात नहीं करी जो सामने और खड़ा मेरे है? सामने जो बैठा बंदा उससे बात नहीं करी। तेरी गलती है। मेरी गलती है। मैं उसकी कॉल में इतना इन्वॉल्व रहा ना कि मेरे को इतने उस पर आ गया कि भैया मुझे 10 कर दो बस। यार मेरे हाथ में फ़ोन था, बिल था, सब कुछ था, मुझे लगा कहाँ क्या चीज़ जाएगी। अब मैंने मारा अपने दोस्त पुलिस वाले को फ़ोन, वही सेम तेरे वाली बात। कह रहा भाई तूने अपने होशोबाज में रुपए करे। मैंने कहा हाँ भाई। कह रहा भाई तेरी गलती। तो ये स्कैमर्स इतना ज़्यादा, मतलब स्कैम देख रहे हो किस तरीके से चल रहा है, सब चीज़ें आपके सामने है। मैं चाहता हूँ मैं उस फ़ोन पे केस भी कर देता, पर सामने वाली की क्या गलती है? जिसका फोन है उसकी ये गलती है। उसका फ़ोन सीज हो जाता, उसकी क्या गलती है? फिर उसका लाख रुपए फोन की- खरीदा तूने नहीं खरीदा वो? नहीं यार मैंने वो फ़ोन नहीं खरीदा। वो फ़ोन बहस हुई, ये हुए वो हुए, उसके पापा आए लड़के के, उसने कहा बेटा मेरी गलती बताओ ये वो। फिर मैंने कहा यार चल छोड़ 10,000 कोई बात तेरा नहीं, ये हमारे learning है नसीब वो। का है। उसका फ़ोन नंबर वगैरह दिए, उसको हुई जो कंप्लेन होनी थी रिटर्न में, बस। मतलब स्कैमर आपको बातों में इतने अल्लाह उलझाए रखते हैं। मैं इस स्कैम से एक स्कैम जोड़ूंगा तेरे को। तूने अच्छा बहुत वैल्यूबल पॉइंट दिया है। मेरा एक फ्रेंड है, वो उसका होलसेल का सर्जिकल का काम है। अच्छा। उसको भी ऐसा ही कॉल आया कि मुझे इतना इतना सामान चाहिए, और ये सामान शायद बेच रहा था वो, और ये खरीदने वाला था। इसने उठा के उसे पैसे ट्रांसफर कर दिए। तेरा तो खैर बहुत छोटा अमाउंट है, उसका अमाउंट तो ज़्यादा था। 1 साल बाद विदाउट एनी, उसका कुछ नहीं हुआ क्योंकि होशाबाज में इसने किया था, इसके गए इन लैक्स। 1 साल बाद वही माल बिकने आया। वही आदमी ने दोबारा फोन करा, अच्छा। और ये इससे इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि देख तुझे मैंने पिछले साल इतना का लगाया था, इस साल फिर लगाऊंगा, फिर लगाऊंगा। और तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब उसने मुझे फोन करा, भाई देख ऐसा ऐसा हो रहा है। मैं कहा भाई भैया प्लीज फोन काट दो उसका, मत कर। मैं उसके कंप्लेंट करने का क्या मिला? कुछ नहीं होता कंप्लेन करने से। उसने जब तुझे ओपनली चैलेंज दिया है कि तेरे को पिछले साल तेरा ये नाम है ना, तूने इतने दिए थे मुझे, तेरा इतना काटा था मैंने, इस साल फिर काटूंगा। सब आप कुछ भी ट्रेस करा लो, फ़ोन नंबर जैसे बिहार में या कहीं पे भी जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि पिछड़े हुए वो गांव है, वहाँ पर आप निकालोगे तो किसी बूढ़े का नाम रजिस्टर्ड होगा और किसी बूढ़े के नाम पे वो अकाउंट नंबर होगा जिसमें पैसे जा रहे होंगे।
पता चलेगा उनसे, वो बताएंगे जी एक लड़का आता है हमें रास्ते लेके जाता है, बैंक में पैसे निकलवाता है, हमें 5,000 रुपये दे देता है, बाकी वो ले जाता है। ये स्कैम चल रहा है, आप नहीं पकड़ सकते, बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही मुश्किल है। तेरे उसमें परसेंटेज ऑफ लॉस कितना है अगर मैं देखूं महीने का, परसेंटेज ऑफ लॉस या मोटा मोटी देखूं तो अगर तूने महीने के 100 रुपए कमाए तो तेरे 5 रुपए जा रहे हैं लॉस में, 10 रुपए जा रहे हैं लॉस में, या 1 रुपए जा रहा है? कम से कम भी नहीं तो देखा जाए तो सिर्फ तेरा 5 क्या कहते हैं, टोटल प्रॉफिट के अंदर जो प्रॉफिट हम अर्न करते हैं उसके अंदर आप 5 से 10% हो जाता है यार लॉस कभी तो यार। मतलब 90% प्रॉफिट तुम्हारे हाथ में आता है खर्चे वर्चे निकालने के बाद? हाँ, सब कुछ निकाल 5-10% हो जाता है। इसमें हम मेजरली बात कर रहे हैं सेकेंड हैंड फोन का। सेकेंड हैंड फोन की ही, ठीक है, सेकेंड हैंड फोन में ही। ठीक है, कि कोई फोन नहीं बिका या फोन खराब हो गया, हाँ, जैसे फोनों में बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं। जैसा एक कस्टमर ऐसा फोन दे के गया, वो 20% के बाद ही स्विच ऑफ हो जाता था, अब वो हमें 90% पे चार्ज करके लेके आया। हम कितनी देर चेक करेंगे? गाने बजा लिए, यूट्यूब चला ली, और कितनी देर कर लोगे चेक? आधे घंटे बाद कस्टमर कहता है भैया पैसे जमाना उड़ जाना है या ट्रेन है मेरी। 90% से बैटरी गिरी उसकी, आधे घंटे में 80। मैंने कहा आधे घंटे में गाने चल रहे हैं, चल 10% गिर गई, ठीक है दे दिया। वो फोन आगे बेका, वो कह रहा भैया ये 20% पे बंद हो गया। मैंने कहा फुल चार्ज कर लिया यार। अगले दिन फिर फोन, भैया फिर 20-25% पे आती, फिर बंद हो गया। अब ऐसी ऐसी दिक्कतें निकलती हैं। अब पता चला जो उसके अंदर बैटरी की आईसी पावर थी वो ढंग से सप्लाई नहीं हो पा रही थी, उसकी बैटरी खराब हो गई, दोनों चीज़ चेंज कराई, उसमें 1,500-2,000 खर्चा आ गया। जितना कमाया उतना ही चला गया सारा सब कुछ। ऑलराइट, हम बात कर रहे थे अभी, ये हो गया हमारे सेकेंड हैंड फोन की। सील्ड पैक वो है जो कंपनी सील लगा के देती है, हम ट्रांसपेरेंट पन्नी निकालते हैं, उसके अनबॉक्सिंग करते हैं, कट कट आवाज निकालते हैं। बीच में 2 तरह के फोन आ गए हैं। एक हो गए हैं ओपन बॉक्स, कि मम्मी पापा के गिफ्ट लेकर गए, पसंद नहीं आया वापस कर दिया, 2 दिन पुराना, 1 दिन पुराना। न्यू ही कह सकते हो, इंडियन न्यू ही होते हैं ओपन बॉक्स में। इंडियन न्यू बोलेंगे उसको। हाँ, न्यू ही होते हैं तो वो भी ओके हैं, एज गुड आप ले सकते हो। हाँ, ठीक है। कोई आपको ओपन बॉक्स करके दे रहा है तो वो जेन्युइन डील ही है आपके लिए, कोई बेकार की डील नहीं इसमें एक चीज मुझे बता, क्या अभी भी ऐसा होता है, नहीं होता, या कितना परसेंट हो रहा है? लोग क्या करते थे पहले, जैसे वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी आ जाती है, बजाज हो गया, IDBI हो गया, पता नहीं कितने कितने हो गए, मैं गया, मैंने अपना डाउन पेमेंट दिया, मैंने नो कॉस्ट EMI पे iPhone 16 Pro Max ले आया 1.5 लाख रुपए का। आके अगले दिन तेरे को भेज दिया, उससे पूरा पैसा ले लिया। तूने एक एक्स्ट्रा अमाउंट मुझे दिया, बोला कि 10,000 रुपये कटेंगे, लिया मैंने 1,60,000 का था, 1,50,000 होना मुझे दे दिया, क्योंकि तुझे देखेगा 1 दिन पुराना। अब मैंने EMI नहीं दी, 1.5 लाख रुपए मेरा। अब इसमें 2 चीजें हैं। ठीक है, पहली चीज, एप्पल आपने लिया है और एप्पल बेच रहे हो तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब एप्पल लॉक नहीं होएगा। लॉक एज इन आपने EMI नहीं भरी, एप्पल लॉक नहीं होएगा। अब कुछ टेक्नोलॉजी आ गई तो पता है, मतलब कि पिछले महीने तक मेरे पास जितने भी आए हैं 2-3 महीने तक एप्पल लॉक नहीं हुए, पर भरते हैं यार लोग बाग। 1.5 लाख का जिसके, मान ले वो स्कैम ही है, मान ले वो स्कैमर ही है, समझे नहीं, 1.5 लाख का जिसकी आईडी के ऊपर फोन स्पॉन्सर हो रहा है तो उसका सिविल अच्छा होगा। मान ले उसको उसके बिल खराब ही करना था, मान ले सारी सब, चल छोटे फोन ले ले, 30,000 फोन 20-25 में निकाल। जो आपका सैमसंग है, एंड्रॉयड फोन है, अब इसके अंदर क्या हो गया, वो रीसेट नहीं होगा। ओके, वो फोन रीसेट नहीं होगा। आपने लगा लिया भाई बहुत ज्यादा अपना दिमाग, आप कहीं पर जाके थर्ड पार्टी से रीसेट करवा लाए वो फोन, तो एक्टिवेट नहीं होगा। तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, सिम चल रही है, आधे घंटे बाद वो दोबारा उसी मोड पे आ जाएगा, रीसेट वाले पे। ओके, एंड्रॉइड के अंदर आप फंस जाओगे, एप्पल के अंदर आप कहीं ना कहीं कुछ। तो ये एंड्रॉइड वाले जो जब हम परचेज करें तब वो लोग कुछ करके जाते हैं। हाँ, जैसे इनकी किट डलती है, सर में TVS फाइनेंस से डलवाइए तो TVS फाइनेंस की किट डलेगी फोन के अंदर, वो अपनी किट डालते हैं। तो मतलब कोई भी ऐसा करने वाला हो तो मत करना, फंस जाओगे। अब हमने पर्सनल फाइनेंस, अपनी पर्सनल खुद की किट बनवाई हुई है। ठीक है, जैसे समझो एक तो पूरा प्रॉपर फाइनेंस हो गया। अब जैसे भाई आ गया, यार राहुल 2,000 रुपये कम पड़ रहे हैं यार, 1,500 कम पड़ रहे हैं, 3,000 कम पड़ रहे हैं, अगले महीने ले लियो। भाई नहीं है, दे दिया। तो उसके अंदर हमने एक किट डाल दी। अब अगले महीने उसके पैसे नहीं आए, हम यहीं से लॉक कर देंगे, उसका फोन लॉक हो जाएगा। एक ये किट भी आ गई है मार्केट में। ओके, ये प्राइवेट फाइनेंसरों की किट है। ठीक है, तो इन सब से दूर रहते हैं, अच्छी बातें करते हैं। ये बता कि अब मैंने तुझसे स्कूल की लर्निंग वर्निंग समझ ली, तेरी फर्स्ट दुकान की लर्निंग समझ ली कि इन्वेस्टमेंट हमें कर लेनी चाहिए थी। आज की डेट में आफ्टर हैविंग 12 years ऑफ शॉप एक्सपीरियंस, आज की डेट में तेरी क्या लर्निंग है एज ऑफ नाउ? क्या लर्निंग है यार? देख, वैसे तो लर्निंग की कोई एज नहीं होती है। हम अपने बिजनेस के अंदर रोज एक नई चीज़ सीखते भी हैं। कहीं ना कहीं पहले जैसे मैं 2-3 फ़ोन लेता था,
उसको सेल आउट कर देता था। आज मेरी ये कोशिश रहती है, मैं जैसे कि समझो सेकेंड हैंड फ़ोन का एक लॉट मिल रहा है कि भैया ये 10 फ़ोन है, तो मैं कोशिश करता हूँ वो 10 के 10 ही खरीद के मार्केट से आउट ऑफ स्टॉक कर दूँ, 50 के 50 मोनोपोली बन जाए। मोनोपोली बन जाए। अब थोड़ा सा जो कंपटीशन है ना, ये इस लेवल पे लड़ना पड़ रहा है। ये जो रिस्क लेना जानते हैं ना जो वेंडर्स, ये उनके लिए है लाइन। जो नॉर्मल अपना काम नहीं चला रहे हैं भाई, 2-3 फोन आए बेचे अपना घर चले गए, वो अलग है। जिनको थोड़ा ऊपर लंबी छलांग मारनी है ना, तो भाई रिस्क लेना पड़ेगा। भाई पूरे 50 के 50 S22 उतरा है रिफर्बिश, 13 उतरा है रिफर्बिश, कितने पीस उतरे हैं? 50 पीस उतरे हैं भाई, 50 के 50 मेरे हो गए, ये दे दे। अब ये लर्निंग सीखने को मिल रही है कि पूरी मोनोपोली बना ली। कहाँ मिलेगा फोन 13 इस रेट में? भाई यहीं मिलेगा हमारे पास। पर तेरी इन्वेस्टमेंट पूरी फंसी हुई है पर पूरी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, और वहीं है उसको पैसे को कहीं और लगाता तो कमा सकता था। कहीं ना कहीं वो चीज भी होती, पर इसके अंदर ये देखना पड़ता ना कि ट्रेंडिंग मॉडल आप मार्केट से गायब कर रहे हो या कौन सा मॉडल कर रहे हो। पता चल रहा है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, हो गए वो, हालांकि 20 दिन में बिके पर आपको प्रॉफिट देगा, उतना ही वो देके जाता, उतना ही वो देके जाता। पहले हॉट सेलिंग ही है, इसकी ज्यादा डिमांड है इसीलिए। ठीक है यार, रीफर्बिश के बारे में बता, फिर मैं इसको लेके चलूँ कंक्लूजन की तरफ, क्योंकि मैं तेरा बहुत समय ले लिया छोटे की तरह। भाई रीफर्बिश फोन जो बेसिकली हैं ये आपके सारे दुबई और चाइना से आते हैं। मैं बता रहा हूँ रीफर्बिश के अंदर अब डिपेंड करता है फोन के अंदर क्या खराब हुआ था। डिस्प्ले खराब हुई थी, बॉडी खराब हुई थी, क्या हुई थी, वो ये सारे ये अपने चाइना वाले और दुबई वाले सारे रिफर्ब करके देते हैं। सबसे ज़्यादा जो असेंबलिंग होती है, आपने चाइना के वीडियो देखा होगा, असेंबल इन चाइना लिखा रहता है, मेड इन चाइना या असेंबल इन चाइना लिखा रहता है। सबसे ज़्यादा चाइना के अंदर जो प्योर रिफर्ब होते हैं ना, वो चाइनीज करके देते हैं। वो एकदम फ़ोन ऐसा कर देंगे तुम कहोगे भाई ये नया ही है। ठीक है, जो आजकल कह रहे हैं ना बॉक्स पैक वाले फ़ोन जो डिसकंटिन्यू हो गए हैं, वो सारे रिफर्ब ही आ रहे हैं। ओके, सारे के सारे रिफर्बिश ही हैं। पर ऐसी बात नहीं है कि रिफर्बिश की लाइफ नहीं है। अभी फ्लिपकार्ट, अमेजोन ये भी रिफर्बिश निकाल रहे थे। करके निकाल रहे थे। कैशिफाई वाले भी जितने बेच रहे हैं सारे रिफर्बिश ही हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको एक फोन जो कि एकदम नया लगे, अब आपको पता नहीं ना फोन में क्या खराब था, डिस्प्ले खराब थी या बैटरी खराब थी, वो रिफर्ब पे आ गया। उसमें जो बायर है उसकी क्या गलती है? मान ले मैं ही तेरे पास आया। नहीं ऐसा तो नहीं, खराब होते हैं। मान ले मैं आया, मैं बोला भाई मुझे आईफोन 13 दे दे, चलेगी रिफर्ब वाला। तो बोला भाई आईफोन 13 नया तो 60,000 का है, तो जो मैंने एक्स अमाउंट का दे दिया, ले जा। कुछ गलती हो भाई, बैठा तो हूँ मैं, टचिंग ले रहा है, मैं गया, मैंने कहा यार कैमरे की फ्लैश ही नहीं जल रही, फिर इन दैट केस तो क्या करेगा? तो भाई हम रिप्लेस ही करके देते हैं। हमारा एक वारंटी पीरियड का टाइम होता है 1 मंथ का, ठीक है। उसके बीच अगर आपके फोन पे डेंट स्क्रैच नहीं है तो हम रिप्लेस ही करके देते हैं, नहीं तो हम रिपेयर करा देते हैं। अब तेरा रिप्लेसमेंट वाला पीस तेरा तो लॉस में चला जाएगा या तेरा भी रिप्लेस हो जाएगा? मेरा भी रिप्लेस हो जाता है कई बार, और कई बार नहीं हो रहा तो हमें लगता है यार 100-500 रुपए का ही खर्चा है तो करवा दे, तो हम ही करवा देते हैं। वो दोबारा मार्केट में वो सारा वो तेरा बिजनेस वाला मॉडल में आ जाता है कि या तो रिप्लेस हो जाएगा, नहीं तो वो ठीक हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने तेरा बहुत समय लिया है और तूने बहुत वैल्यूएबल इनपुट्स दिए हम सभी लोगों को। इस इंडस्ट्री को हम सिर्फ कौशिक मोबाइल वर्ल्ड पे ही रख के चल सकते हैं, या इसको हम लोग आगे ग्रो करने के लिए कुछ और प्लान कर रहे हैं? तेरा आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है? मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि अपनी फ्रेंचाइजीज देना। जैसे बहुत सारे भाइयों का इंटरेस्ट है फोन के अंदर कि भाई यार मैं भी करना चाहता हूँ। आजकल ट्रेंड चल रहा है बहुत ज्यादा, आप देख रहे हो फोन की जो सेकंड हैंड के फोन की शॉप है ये काफी ज्यादा हो गई है, ओपन हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है। क्यों हो गई है? पैसा है, प्रॉफिट है, तभी तो हो गई है। हाँ, डिमांड सप्लाई का रूल है। ठीक है, डिमांड सप्लाई का रूल है, तभी तो ही है। ठीक है, कोई बंदा एक रील लगा रहा है, आईफोन बिछा के बैठा हुआ है, ऑब्वियसली उसने 20-25-30 पेटी लगा रखा है। अब 25-30 पेटी लगा के बंदा लाख रुपए तो कमा ही रहा होगा महीने के। लाख रुपए मानता हूँ काफी है, राइट। तो फिर पैसा आ रहा है तभी तो बंदे सब कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है अपनी फ्रेंचाइजी देना, कि जो मेरे दोस्त हैं जो काम करना चाहते हैं उनको अपनी फ्रेंचाइजी दूं। मतलब कि फ्रेंचाइजी दूं या उनको काम सिखाऊं कि भाई मैं यहाँ नॉर्थ में कमा रहा हूँ, तुम वहाँ अपना सेल आउट करो, अपना नाम बढ़ाओ, अपने नाम से करो, प्रोडक्ट हम देंगे आपको, जो आपका स्टॉक है वो हम देंगे, हम सिखाएंगे कैसे करना है। मेरा ये प्लान है। तो कम से कम मैं मेंटरशिप में जाना चाहता हूँ। 4-5 अपनी फ्रेंचाइजी में देना चाहता हूँ अगले 1 साल तक। ठीक है, घर बैठे इनकम कमाना है आपको? नहीं यार, टाइम तो देखो सबको देना पड़ेगा। अब आपका मैंने पैसा लगवाया है तो उसकी टेंशन कहीं ना कहीं मेरे को भी है। कहीं ना कहीं मैं आऊंगा, आपको सिखाऊंगा है। अगर मैं आपको प्रॉफिट नहीं दूंगा तो पैसे क्यों लगाओगे? आप मुझे बोल दोगे एक बार लगा दूंगा, अगली बार नहीं लगाऊंगा। राहुल भाई मुझे प्रॉफिट नहीं आ रहा यार, मैं अब अपना वाइंड अप कर रहा हूँ, तो उसमें कहीं ना कहीं बेइज्जती मेरी है। मैं 5 से 6 पे जाना चाहता हूँ, 5 से 4 पे, 3 पे नहीं आना चाहता। वेरी नाइस थॉट। तो इस करके मैं आपको पूरा प्रॉपर टाइम ही दूंगा। आपको लगता है कुछ कमी है तो ऑब्वियसली मतलब तू एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकता है, जिसको फोन खरीदना हो
वो भी तेरे पास आ जाए, जिसको बेचना वो भी तेरे पास वो आ भी जाए, मेरे पास उसके लिए आ तो जाना पड़ेगा कौशिक मोबाइल वर्ल्ड पे। लोकेशन अगर डिटेल में मिल जाएगी। किसी को मोबाइल का काम शुरू करना हो तो भी वो हाँ, तुझसे मिल सकता है। मिल सकता है। एज ए ट्रेडर भी तू उसकी हेल्प करेगा, एज ए बिल्कुल, मेंटर भी तू हेल्प करेगा, और एज बिल्कुल, ए बिल्कुल, फ्रेंचाइजी भी तू ओपन सब फॉर ऑल है। कुछ। ठीक है, तो तेरा कौन सा नंबर डाल सकता हूँ मैं यहाँ पे? मुझे बता दियो अपना नंबर, अपना बिल्कुल। इंस्टाग्राम हैंडल और एड्रेस वगैरह मुझे दे दो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप सभी लोगों के लिए। राहुल, इसको वाइंड अप करेंगे भाई। एक लाइफ लर्निंग जो तुझे लगता है कि तेरी इस 32-33 साल, सॉरी ज़्यादा बोल दी, तेरी जितनी लाइफ की अर्निंग है, जर्नी है, उससे तुझे क्या लगता है एक लाइफ का मोटो जो सब पे चल सकता है इस कैमरा में? भाई लाइफ का मोटो यही है, मैं मानता हूँ काम आपको वो करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था फ़ोन के उसके अंदर, और कहीं ना कहीं जो आज की जो यंग जनरेशन है उसका भी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ों के अंदर, चाहे वो लैपटॉप हो गया, इधर फ़ोन हो गया, गेम हो गया। आपका इंटरेस्ट अच्छा होना चाहिए और आप उसके अंदर कहीं ना कहीं आप एक्सपर्ट होने चाहिए। तो मैं चाहता हूँ आप वो काम करो और करते रहो, कहीं ना कहीं 1 साल 2 साल 3 साल बाद आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। सो मोटा मोटी जहां आपका इंटरेस्ट है वहां खूंटा बांधो और चलते रहो, राइट? बिल्कुल। विद दिस आई वुड लाइक टू पॉज दिस सेशन, क्योंकि मैं उम्मीद करूंगा राहुल मुझे फिर किसी मंडे के दिन बोलेगा कि चल मैं आ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, और हम लोग फिर किसी और टॉपिक पे रिलेटेबल बात करेंगे राहुल के साथ। नाम तो सुना ही होगा। थैंक यू वंस थैंक यू अगेन भाई, भाई, थैंक यू। थैंक यू फॉर कमिंग।